अध्याय 851 उत्पत्ति का दृश्य। आपको मुझे सिंगुलर एनिहिलेशन का उपयोग करने के लिए बाध्य करने में सक्षम होने पर गर्व महसूस करना चाहिए। अतीत में प्रकृति की देवी ने जिस परी ड्रैगन को मायावी स्वर्ग की रक्षा के लिए मायावी तीरथ में छोड़ दिया था, वह मेरे विलक्षण विनाश के कारण मर गया। यद्यपि आप घायल नहीं हुए हैं, लेकिन आभा का वह टुकड़ा जो निर्माता भगवान ने पीछे छोड़ा था, उसका उपयोग हो चुका है। अब आप मेरे विरुद्ध क्या प्रयोग करने जा रहे हैं? निश्चित रूप से आपकी उत्पत्ति का दृश्य अत्यंत शक्तिशाली है। यदि आपके पास ईश्वर की शक्ति होती तो संभवतः मैं ही हारता। दुर्भाग्य से, चाहे अनंत काल और सृष्टि का दिव्य सिंहासन कितना भी अद्भुत क्यों न हो, यह आपको भगवान के स्तर तक नहीं उठा सकता। दानव देवता सम्राट ने बहुत शांति से कहा, जैसे कि पहले युद्ध के बाद उसकी सारी भावनाएं गायब हो गई हों। लॉन्ग हाओचेन ने कुछ कठिनाई के साथ अनंत काल और सृजन की तलवार उठाई। दानवदेव सम्राट, आप अभी भी नहीं जीते हैं। मुझसे उस लहजे में बात मत करो। फेंगशियू ने उदासीनता से मुस्कुराते हुए कहा, आपने उत्पत्ति के दृश्य में निर्माता भगवान द्वारा छोड़ी गई आध्यात्मिक आभा का पूरी तरह से उपयोग किया है। क्या आपके पास कोई तकनीक है जो उससे भी अधिक मजबूत है? निश्चित रूप से, मैंने सिंगुलर एनिहिलेशन का उपयोग करके खुद को थका दिया है, लेकिन मैं एक भगवान हूं। एक इंसान भगवान के ठीक होने की बराबरी कैसे कर सकता है? दानव भगवान का सूर्य। विशाल अजगर ने अचानक अपना सिर उठाया और आकाश की ओर देखा। दानव देवता सम्राट के विशाल शरीर के ऊपर बैंगनी रोशनी की एक गेंद दिखाई दी, जैसे उसने अंतरिक्ष को चीर दिया हो। वह वास्तव में एक सूरज था, गहरे बैंगनी रंग का सूरज। बैंगनी चमक के तहत दानव देवता सम्राट की आभा वास्तव में आश्चर्यजनक गति से ठीक हो गई। थॉट ऑफ इटर्निटी ने लॉन्ग हाओचेन के सीने में जोर से दस्तक दी, जिससे उसे आध्यात्मिक ऊर्जा वापस पाने में मदद मिली। हालांकि वह स्पष्ट रूप से समझ सकता था कि उसकी पुनर्प्राप्ति दर दानव देवता सम्राट की तुलना में बहुत धीमी थी। पहले हुआ विनाशकारी संघर्ष अंत में व्यर्थ हो गया था। संघर्ष ने मूल रूप से लॉन्ग हाओचेन और दानव देवता सम्राट की सभी शक्तियों को समाप्त कर दिया था। हालांकि दानव देवता सम्राट ने केवल अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा को समाप्त किया, जबकि लॉन्ग हाओचेन ने अनंत काल और सृजन के दिव्य सिंहासन पर निर्माता भगवान द्वारा छोड़े गए आभा के टुकड़े को समाप्त कर दिया। इस आभा के बिना लॉन्ग हाओचेन ने निर्माता देवता की शक्ति खो दी थी, जिससे दानव देवता सम्राट गहराई से डरता था, जिससे उसके लिए जेनेसिस का दोबारा उपयोग करना भी असंभव हो गया था। यही कारण था कि दानव देवता सम्राट ऐसे बोलते थे जैसे जीत उनकी मुट्ठी में हो। ईश्वर की शक्ति अभी भी एक नश्वर द्वारा नियंत्रित एक अति दैवीय उपकरण को मात देने में सफल रही। दानव देवता सम्राट की दृष्टि में युद्ध पहले ही समाप्त हो चुका था। वे पुनर्प्राप्ति गति में प्रतिस्पर्धा कर रहे थे, इसलिए परिणाम अधिक स्पष्ट नहीं हो सका। अधिकतम 10 मिनट में वह अपनी चरम स्थिति में लौटने में सक्षम हो जाएगा, जबकि लॉन्ग हाओचेन को पूरी तरह से ठीक होने में कम से कम 1 घंटा लगेगा, क्योंकि उसने अपनी सारी आध्यात्मिक ऊर्जा का उपयोग कर लिया था, भले ही उसने ऐसा किया हो। उपकरणों के कई चमत्कारिक टुकड़ों को बढ़ावा देना। चंद्रमा दानव देवता और तारा दानव देवता ने एक दूसरे की ओर देखा। वे एक दूसरे की आंखों में घबराहट देख सकते थे। चंद्रमा दानव देवता अगारेस ने सहजता से कहा, शायद महामहिम को उनकी प्रतिभा पसंद आ गई है और उनके शरीर में महामहिम का रक्त है। यही कारण है कि महामहिम उन्हें छोड़ देंगे। स्टार दानव भगवान वासगो थोड़ा भ्रमित लग रहा था। मुझे नहीं पता, मैं अब सब कुछ नहीं देख सकता। हालांकि महामहिम ने उसे एक बार मार डाला था। जबकि लॉन्ग हाओचेन पूरी मानवता का प्रतिनिधित्व करता है, तो वह इस वंश के अस्तित्व को क्यों स्वीकार करेगा? ये बिल्कुल वैसा ही है, हम कभी यह स्वीकार नहीं करते कि हम में मानवीय वंशावली है। अगारेस ने सख्ती से कहा, सब कुछ अपने आप स्पष्ट हो जाएगा। हम केवल इंतजार कर सकते हैं। राक्षस कितने शांतचित्त थे, इसकी तुलना में मनुष्य विनाश बिंदु के करीब थे। उनमें से हर एक ने सुना कि दानव देवता सम्राट ने हवा में क्या कहा। लॉन्ग हाओचेन ने दानव देवता सम्राट को फटकार नहीं लगाई, जिसका मतलब केवल ये हो सकता है कि वह दानव देवता सम्राट से भी बदतर स्थिति में था। हालांकि टेम्पल यूनियन के सभी शक्तिशाली लोगों को इस बात पर गर्व और सम्मान था कि लॉन्ग हाओचेन अब तक कैसे टिके रहे, फिर भी वह दानव देवता सम्राट को हराने में असमर्थ थे। एक बार जब उनकी लड़ाई समाप्त हो गई, तो क्या इसका मतलब यह नहीं था कि मनुष्य हार जाएंगे? जियो शुओ और शू योगजियाओ ने एक दूसरे की ओर देखा। वे एक दूसरे की आंखों में दृढ़ संकल्प देख सकते थे। यदि दानव देवता सम्राट लौट आए, तो उन्हें और राक्षसों को मारने का अवसर भी नहीं मिलेगा। ऐसे समय में वे कैसे इंतजार कर सकते थे? मारना। नाइट टेम्पल के पहले मंदिर प्रमुख, हमेशा स्तर पर रहने वाले जियो शुओ ने अचानक एक बचाव करने वाला चिल्लाया।
आध्यात्मिक ऊर्जा सुनहरे तलवारों की एक जोड़ी में संघनित हो गई, जो अचानक देदीप्यमान रोशनी के साथ फूट पड़ी। उसने बिना कुछ भी रोके राक्षसों की ओर हमला कर दिया। उनके नेतृत्व में सभी मानव शक्तियों ने एक बार फिर हमला किया, जबकि शेष जादुई तोपें जो शांत हो गई थीं और थोड़ी ठंडी हो गई थीं, फिर से शक्तिशाली रोशनी से नष्ट हो गईं। और भी भीषण युद्ध प्रारंभ हो गया। अगारेस और वासागो ने अपनी मूल योजना का पालन किया। वे अपनी पूरी ताकत से नहीं लड़े, लेकिन अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने के बाद भी वे जियोशुओ और शु योगजियाओ को रोकने में कामयाब रहे। वे गतिरोध में थे, लेकिन अन्यत्र स्थिति ऐसी नहीं थी। टेम्पल यूनियन की प्रत्येक शक्ति को खतरा महसूस हुआ। मनुष्य इस लड़ाई को हारना बर्दाश्त नहीं कर सकता था। एक बार जब वे हार गए, तो वे लाखों मनुष्यों का भविष्य खो देंगे। अपने परिवार की खातिर, अपनी जाति के भाग्य की खातिर, उन्होंने इस पवित्र युद्ध में खून की आखिरी बूंद तक लड़ने का फैसला किया था। आशा की उज्जवल किरण अब पूरी तरह से एकत्रित हो गई थी। सबसे आगे लिन शिन खड़े थे, जबकि उनके पीछे कयर, वांग युवान, चेन यंग, हान युक, सिमा जियान और झांग फैन फैन खड़े थे। कयर के 12 पवित्र रक्षक उनके साथ रहे। वे मनुष्यों द्वारा प्रस्तुत सबसे मजबूत संकेंद्रित शक्ति बन गए। लिन शिन के सिर के ऊपर सूरज जल रहा था, जबकि उसका पूरा शरीर नीला सोना बन गया था। उसने इतनी भयानक आभा छोड़ी कि जब चंद्रमा दानव देवता और तारा दानव देवता ने जियोशुओ और शु योगक्सियाओ से लड़ते हुए इसकी खोज की, तब भी वे मदद नहीं कर सके, लेकिन चौंक गए। कोजॉइंट स्पिरिचुअल बूस्टिंग पिल एक बार फिर युद्ध के मैदान में दिखाई दी। लिन शिन द्वारा बनाई गई इस अद्भुत गोली का उपयोग करके ब्राइट ग्लिमर ऑफ होप कई बार मौत के जबड़े से बचने में कामयाब रही थी। और इस बार लिन शिन की कोजॉइंट स्पिरिचुअल बूस्टिंग पिल्स में जो मुख्य सामग्रियां शामिल हुई, वे दानव देवता के मुकुट, डेविल ड्रैगन के अवशेष और अनगिनत अन्य कीमती सामग्रियां थीं। यह न केवल 9वें चरण के बिजली घरों पर प्रभावी था, बल्कि यह 1 घंटे तक भी चल सकता था। ये ब्राइट ग्लिमर ऑफ होप का अंतिम तुरुप का इक्का भी था। हवा में लॉन्ग हाओचेन और दानव देवता सम्राट की लड़ाई का परिणाम स्पष्ट था। लॉन्ग हाओचेन ने बढ़त खो दी थी। हालांकि केवल ब्राइट ग्लिमर ऑफ होप के सदस्यों को अभी भी अपने कप्तान पर बहुत भरोसा था। लॉन्ग हाओचेन का प्रदर्शन पूरी तरह से उनकी कल्पनाओं से बढ़कर था। उनकी खेती 9वीं रैंक के भयानक स्तर तक भी पहुंच गई थी हेच प्रक्रिया के दौरान चरण। हालांकि वे सभी जानते थे कि अब तक लॉन्ग हाओचेन को अपना तुरुप का पत्ता खेलना बाकी था। यह एक तुरुप का पत्ता था जो पूरी दानव जाति को झटका दे सकता था। परिणामस्वरूप वे जो करना चाहते थे वह दानव देवता सम्राट के साथ लॉन्ग हाओचेन की लड़ाई के बाहर की सभी समस्याओं को संभालना था। वे मानव शक्तियों की यथासंभव रक्षा करना चाहते थे। अध्याय 852 उत्पत्ति का दृश्य 2। इस समय भी परम संयुक्त आध्यात्मिक बूस्टिंग गोलियों का उपयोग किया गया था। लिन शिन को बढ़ावा देने वाले व्यक्ति के रूप में ब्राइट ग्लिमर ऑफ होप का प्रत्येक सदस्य उसके पीछे एक अजीब 7 रंग की रोशनी के साथ चमकता था, जैसे कि वे दिव्य उपकरण बन गए हों। डुआन यी और यांग वेंझाओ ने इस बार आध्यात्मिक उत्थान में भाग नहीं लिया। इस तथ्य के अलावा कि वे कोजॉइंट स्पिरिचुअल बूस्टिंग पिल्स की प्रतिक्रिया को सहन करने में सक्षम नहीं हो सकते थे, इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि कोजॉइंट स्पिरिचुअल बूस्टिंग पिल्स के लिए 7 लोगों की सीमा पहले से ही थी। अधिक लोगों को शामिल करना व्यर्थ था। आशा की उज्ज्वल किरण की 7 शक्तियां सभी डोमेन का उपयोग कर सकती हैं। अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा को मिलाकर वे 1.5 मिलियन आध्यात्मिक ऊर्जा को पार कर सकते हैं। हालांकि लिन शिन में जो कुछ इकट्ठा किया जा सका वह 990,000 था। देवताओं के क्षेत्र और दायरे तक इस तरह नहीं पहुंचा जा सकता। हालांकि 990,000 और 1.5 मिलियन के बीच का अंतर विशेष रूप से महत्वपूर्ण नहीं था, क्योंकि 1.5 मिलियन आध्यात्मिक ऊर्जा को 7 लोगों के बीच विभाजित किया गया था, जबकि 990,000 जो लिन शिन के पास वर्तमान में थे, उसके सभी। इसके अलावा अपने साथियों की जबरदस्त आध्यात्मिक ऊर्जा के सहयोग से वह कोजॉइंट आध्यात्मिक बूस्टिंग पिल की अवधि को 1 घंटे से अधिक तक बढ़ा सकते थे। लिन शिन इतनी जबरदस्त आध्यात्मिक ऊर्जा को सहन कर सका, इसका कारण ये था कि उसने पहले 20 शैतान ड्रैगन को मार डाला था, उनके आंतरिक छर्रों का उपयोग करके सर्वोत्तम सुरक्षात्मक गोलियों को परिष्कृत किया था। यही कारण है कि वह 9वें चरण की 9वीं श्रेणी तक पहुंच चुकी आध्यात्मिक ऊर्जा से अपनी रक्षा कर सका। अनंत ड्रैगन की आग को बढ़ाते हुए लिन शिन वर्तमान में एक अग्नि परी की तरह लग रही थी जो नीली लपटों से जल रही थी। जलने से उसकी आंखों में नीली धुंध भी उत्पन्न हो गई। जैसे ही उन्होंने फिर से लड़ना शुरू किया, उसने अपनी सबसे शक्तिशाली स्थिति का प्रदर्शन किया। तारों की रोशनी के छींटों के साथ प्रतीत होने वाली ठोस नीली रोशनी की एक अंगूठी उसके जादुई कर्मचारियों के शीर्ष से उठी, जिसने एक बड़ी श्रृंखला को घेर लिया।
जब अंगूठी 50 मीटर चौड़ी हो गई तो यह अचानक रुक गई और उसके बाद एक शक्तिशाली विस्फोटक गड़गड़ाहट से हवा भर गई। घनी नीली लपटें एक विशाल धारा में बदल गईं जो हवा में उड़ गईं। विस्फोटक गड़गड़ाहट के तहत कम से कम 8 छिपे हुए राक्षसों को बाहर निकाला गया और नष्ट कर दिया गया। केवल एक राक्षस अपनी जान बचाकर भागने में सफल रहा। ये 45वां दानव देवता था जो हत्या में सबसे अधिक कुशल था। दाइक कबीले का मुखिया अदृश्य दानव देवता वाइन। ये वाइन ही था जिसने लिन शिन पर गुप्त हमला शुरू करने के प्रयास में खुद को छिपाते हुए अपने कबीले के ताकतवर लोगों का नेतृत्व किया था। हालांकि उनके लिए लिन शिन की तत्वों की भयानक शक्तिशाली इंद्रियों से बचना कैसे संभव था। जब तक अग्नि तत्व मौजूद था कुछ भी उसकी इंद्रियों से बच नहीं सकता था। लिन शिन ने अभी जो जादू इस्तेमाल किया था वह केवल फ्लेम रंबल के साथ संयुक्त फायर रिंग का प्रतिरोध था। वे दोनों चौथे चरण से नीचे के मंत्र थे, लेकिन उसने डाइक कबीले से 8वें चरण के 8 पावरहाउस को आसानी से खत्म कर दिया था। द रीजन लिन शिन को बढ़ावा दिया गया था और कईयर को नहीं, क्योंकि वह आशा की चमकती किरण से लंबी दूरी के हमलों में सबसे कुशल था। उसके पास शक्तिशाली हॉट ऑफ फ्लेम्स भी था। अदृश्यता से बाहर निकाले जाने के बाद वाइन भागने के लिए पीछे मुड़ी। उसका गुप्त आक्रमण विफल हो गया था। अग्नि तत्व जो सीधे लिन शिन के आसपास मूर्त हो गया था ने उसे सदमे से भर दिया। भागना चाहते हो? लिन शिन ने ठंडी आवाज में कहा। उन्होंने वाइन पर शाश्वत ड्रैगन की आग की ओर इशारा किया। अनंत ड्रैगन की आग पर विशाल क्रिस्टल ने वास्तव में एक काली धारियां उत्पन्न की। वाइन को महसूस हुआ कि कुछ गड़बड़ है, इसलिए जब उसने इसे रोकने की कोशिश की तो इसके बजाय तुरंत उसके शरीर में प्रवेश हो गया। उसके हाथ में लगा ब्लेड टूट गया, जबकि उसकी छाती में एक बड़ा छेद हो गया। हालांकि आश्चर्यजनक रूप से कोई खून नहीं था। अगले ही पल वाइन की लाश सीधे वाष्पीकृत हो गई, मानो वह अभी अभी वाष्पित हुई हो। नीली रोशनी की चमक के साथ आग के एक हाथ ने वाइन के दानव देवता के मुकुट को बड़ी सटीकता से पकड़ लिया और उसे वापस लिन शिन के पास ले आया। ये वल्कन की उंगली थी। ये काला नहीं था, इसके बजाय ये वह रंग था जब नीली लपटें अपनी सीमा तक समेकित और संघनित हो गई थी। 45वें दानव देवता अदृश्य दानव देवता वाइन युद्ध में गिर गए। वह तुरंत मारा गया था। लिन शिन ने अभी अभी अपनी बढ़त का प्रदर्शन किया था। 12 पवित्र रक्षकों के संरक्षण में वह धीरे धीरे आगे की ओर उड़ गया और अनंत ड्रैगन की आग को एक बार फिर से बढ़ा दिया। उसके सिर पर सूरज का आकार नहीं बढ़ा, लेकिन वह तेजी से गहरे नीले रंग का हो गया, पहले वल्कन फिंगर के समान काले रंग में बदलने से पहले। काले रंग के चारों ओर एक गहरी नीली धुंध थी जो अपने मूल रूप में शैतान ड्रैगन सम्राट की चमक के समान थी। वर्तमान में लिन शिन अपने सिर पर काले सूरज के 7 राक्षसों से भी अधिक राक्षसी लग रहा था। हालांकि अगले ही पल वह राक्षसों का दुःस्वप्न बन गया था। एकदम काली आग का एक गोला सबसे पहले सूर्य से बाहर निकला। ये 5 मीटर चौड़ा था और इसमें आग के गोले के चारों ओर गहरे नीले रंग की धुंध की परत थी। वह तेजी से नहीं उड़ा, धीरे धीरे आगे बढ़ा। हालांकि ये जहां भी गुजरता हवा को तरंगित कर देता। इससे भी अधिक भयावह रूप से हवा की लहरों के कारण विशाल काला आग का गोला धुंधला और इधर उधर बहता हुआ प्रतीत होता था, जिससे कोई भी इसका ठीक ठीक पता नहीं लगा पाता था। चूंकि वह धीरे धीरे उड़ रहा था, ऐसा लग रहा था कि वह किसी लक्ष्य की तलाश में है। ये नियमित जादू से बिल्कुल अलग था जिसे कुछ ही समय में इस्तेमाल किया जा सकता था। बाद में एक दूसरा काला आग का गोला उड़ गया। ये बिल्कुल पहले जैसा ही था। वह भी धीरे धीरे आगे की ओर उड़ रहा था, हवा को चीर रहा था और जगह को विकृत कर रहा था। लिन शिन द्वारा वाइन को मारने का दृश्य हर दानव शक्ति के दिल में गहराई से समाया हुआ था। अब वे अज्ञात काले आग के गोले जो और भी अधिक भयानक थे कि वल्कन की उंगली जिसने दावा किया था कि वाइन प्रकट हुई थी, क्या उनमें से कोई भी इतना साहसी था कि इसका सामना कर सके? कौन जानता था कि उस चीज में कैसी शक्ति थी? लिन शिन मुस्कुराया। उसकी मुस्कान बहुत गर्मजोशी भरी लग रही थी, फिर भी बुरी भी लग रही थी। जो लोग उसे जानते थे वे समझ जाते थे कि हैस ड्रग्स भाई कुछ बुरा करने वाला है। विशाल आग के गोले एक के बाद एक उड़ते हुए ऐसे लग रहे थे मानो उन्हें किसी जादू की आवश्यकता ही न हो। केवल जब 9वां उभरा तब लिन शिन रुका। ये वह क्षण भी था जब 9वीं आग का गोला उभरा था कि 8 अन्य आग के गोले जो लक्ष्यहीन रूप से आश्चर्यचकित थे, उन्होंने अचानक अपनी गति बढ़ा दी। वे सभी उस ओर उड़ गए जहां राक्षस सबसे अधिक केंद्रित थे। उनका लक्ष्य वह था जहां शैतान ड्रैगन दस्ते और राक्षस देवता एकत्रित हुए थे। काले आग के गोलों की निवारक प्रकृति के कारण कई राक्षस इससे बचते हैंडी लिन शिन और सहज रूप से एक ही क्षेत्र में एकत्र हुए। जितने अधिक लोग होंगे वे उतने ही मजबूत होंगे।
सभी राक्षस यही सोच रहे थे। अब जब काली आग के गोले ऊपर की ओर बढ़ रहे थे तो सभी राक्षस शक्तियां इससे बचने के प्रयास में तेजी से तितर-बितर हो गईं। अध्याय 853 हैज ड्रग्स ब्रोज ब्लैक फ्लेम्स आई। एक भी राक्षस देवताओं सहित 9 विशाल काले आग के गोलों का सामना करने या उन्हें रोकने के लिए तैयार नहीं था। उन सभी ने अदृश्य दानव देवता वाइन के दुखद भाग्य को देखा था। अचानक तेज गति करके बड़े बड़े आग के गोलों ने उन सभी को जल्दी से भागने पर मजबूर कर दिया। हालांकि आग के गोले जो पहले धीरे धीरे हवा में तैरते थे अब चौंकाने वाली गति प्राप्त कर चुके थे। सबसे आगे वाला आग का गोला मूल रूप से पलक झपकते ही पहले से राक्षसों के सबसे घने भरे क्षेत्र में घुस गया था। निस्संदेह राक्षस फिर भी तितर बितर हो गए। वे इसकी चपेट में नहीं आए। अचानक तेज गति से फूटने से लेकर तुरंत रुकने तक विशाल आग के गोलों की हरकतें केवल अजनबी और अजनबी ही लगती थीं। जैसे ही वह रुका दूसरा काला आग का गोला आ गया और वे आपस में टकरा गए। तितर बितर हो रहे राक्षस स्तब्ध हुए बिना नहीं रह सके। वे अब और भागने का जोखिम नहीं उठा सकते थे। वे सभी जल्दी से पलटे और अपना सबसे मजबूत बचाव किया। आग के गोलों की टक्कर से हुआ हमला कितना भयानक होगा। हालांकि टकराने के बाद दोनों आग के गोले नहीं फटे। हालांकि जब राक्षस शक्तियों ने आगे जो हुआ उसे देखा तो वे सभी दिल की गहराइयों से कांप उठे। मूल रूप से आसपास के सभी दानव देवताओं ने एक ही निर्णय लिया, तुरंत टेलीपोर्ट के लिए अपने दानव देवता स्तंभों का उपयोग किया। वे अपने राक्षस देव स्तंभों पर लौट आए। दरअसल 2 काले आग के गोले टकराने के बाद फटे नहीं। हालांकि इसके बजाय वे एक साथ मिल गए। वे दोनों और भी बड़े हो गए। थोड़ी ही देर में पीछे से बाकी 7 आग के गोले आ गए और वे सभी नए विशाल आग के गोले का हिस्सा बन गए। जब कुछ सेकंड के अंतराल में सभी काले आग के गोले एक साथ मिल गए तो वे 30 मीटर से अधिक चौड़े एक भयानक अस्तित्व में बदल गए। सभी दानव शक्तियों को ऐसा महसूस हुआ मानो उनका दम घुट रहा हो। वास्तव में ऐसा तब था जब वे दानव देवता सम्राट का सामना कर रहे थे। मेरे दोस्तों, अलविदा। लिन शिन ने एक सुखद मुस्कान के साथ अपनी शाश्वत ड्रैगन की आग को लहराया। अगले ही पल भयानक आग के गोले के बीच से एक अजीब तेज आवाज पर प्रकट हुई। एक अजीब काली रोशनी अचानक उभरी। इसने विशेष रूप से बड़ी रेंज को कवर नहीं किया, केवल लगभग 500 मीटर की दूरी पर टेम्पल यूनियन के पावर हाउस से बस एक निश्चित दूरी पर। हालांकि ये काली रोशनी तेजी से प्रकट हुई और उतनी ही तेजी से गायब भी हो गई। शुरुआत से अंत तक केवल 3 से 5 सेकंड का समय लगा। सभी ने जो देखा वह ये था कि पहले सेकंड में, चाहे वह 8वें चरण के हेल डेमन्स, फीन्स, मून डेमन्स, स्टार डेमन्स या 9वें चरण के डेविल ड्रैगन स्क्वाड हो, वे सभी काली रोशनी द्वारा कवर की गई सीमा के भीतर धुंध में वाष्पित हो गए थे। काली रोशनी दिखाई देने के दूसरे ही सेकंड में सारी धुंध ऊपर उठ गई और भाप की तरह गायब हो गई। उन्होंने अपने जादुई क्रिस्टल भी नहीं छोड़े, वे बस हवा में गायब हो गए। दानव देवता अपने दानव देवता स्तंभों का उपयोग करके बच सकते थे, लेकिन अन्य दानव नहीं बच सकते थे। 500 मीटर की चौड़ाई में फैली काली रोशनी 8वें चरण के 100 राक्षसों के साथ साथ 1 दर्जन से अधिक शैतान ड्रैगन दस्तों को भी पार कर गई। काली रोशनी द्वारा निगल लिए जाने के बाद वे पूरी तरह से गायब हो गए। चाहे वह आश्चर्यजनक रक्षा वाले शैतान ड्रैगन हो, भविष्यवक्ता स्टार दानव हो या चंद्रमा दानव जिनके पास शारीरिक और जादुई दोनों शक्तियां थीं, अजीब काली रोशनी के सामने वे कुछ नहीं कर सकते थे। हमला बहुत भयानक था। हालांकि राक्षसों ने पहले कुछ राक्षस देवताओं को खो दिया था, ये पहली बार था जब युद्ध शुरू होने के बाद उन्हें एक साथ इतना बड़ा नुकसान उठाना पड़ा था। लिन शिन ने दर्द से कहा, कितनी बर्बादी, कितनी बड़ी बर्बादी। वे सभी अच्छी सामग्रियां खत्म हो गई हैं। अफसोस की बात है। हालांकि क्या आप सभी को नहीं लगता कि जो तकनीक मैंने अभी बनाई है वह बहुत प्रभावशाली है? मुझे इसके बारे में सोचने दें। मैं इसे नवग्रह ग्रहण ही कहूंगा। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? वाह, मैं बहुत प्रतिभाशाली हूं। यदि यह इस तथ्य के लिए नहीं था कि ब्राइट ग्लिमर ऑफ होप के सदस्य बूस्टिंग प्रक्रिया में कोई गलती करने के मामले में बोलने में असमर्थ थे, तो वे वास्तव में उसे मारना चाहते थे। कोजॉइंट स्पिरिचुअल बूस्टिंग पिल के प्रभाव के तहत लिन शिन की साधना 9वें चरण के 9वें रैंक के शिखर तक पहुंच गई थी, जिसने उनके मूड को पूरी तरह से प्रज्वलित कर दिया था। वह असामान्य उत्तेजना की स्थिति में था। उनका स्वाभाविक हास्य और राक्षसों के प्रति उनकी घृणा एक विशेष भावना में मिल गई। जब वह स्वयं की प्रशंसा कर रहा था तो हर कोई स्वीकार करेगा कि वह एक प्रतिभाशाली व्यक्ति था। कोजॉइंट स्पिरिचुअल बूस्टिंग पिल की शक्तियों के माध्यम से वह एक पूरी तरह से नई तकनीक लेकर आए थे जो इतने कम समय में पूरी तरह से अनुकूल थी। बस उसे हासिल करने की प्रतिभा असाधारण थी। अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा को बढ़ाना आशा की उज्ज्वल किरण का सही निर्णय था।
यदि इसकी जगह केयर और चेन यंगर होते तो उनके लिए इतनी जल्दी राक्षसों पर इतना बड़ा प्रहार करना असंभव था। नवग्रह का ग्रहण इतना विनाशकारी था कि चंद्र दानव देवता और तारा दानव देवता ने भी देख लिया कि क्या हो रहा था। उनके कुल के लोगों का भी वध किया जा रहा था और उन्होंने राक्षस सेना की 10% से अधिक सेना खो दी थी। इसके अलावा वर्तमान लिन शिन ने उन्हें खतरा महसूस कराया। अनंत ड्रैगन की आग को लहराते हुए और जादू की छड़ी पर लगे क्रिस्टल को देखकर, जो उसकी अपनी लपटों के प्रभाव में काला हो गया था, लिन शिन अजीब तरह से मुस्कुराया और अपने कर्मचारियों को दूर के राक्षसों की ओर इशारा किया। उसने पुकारा, मुझे अपना पोज बदलने दो। दोबारा। इस बार काले आग के गोलों की एक और कतार ने तुरंत सीटी बजाई, जो दूसरी तरफ के राक्षसों की ओर उड़ रही थी। पहले से मिले सबक के साथ, क्या कोई ऐसा था जो अभी भी उसके हमले की सीमा में रहना चाहता था? उस क्षण में शैतान ड्रैगन दस्ते भी घबराने लगे। चंद्रमा दानव देवता अगारेस की आंखों में एक बैंगनी रोशनी चमकी और उसके पीछे एक बैंगनी चंद्रमा चमक उठा। एक झटके में वो शू योगक्सियाओं के बंधन से मुक्त हो गया। उसी समय बैंगनी कवच ने तुरंत उसके शरीर को ढांक दिया, जबकि उसकी आंखों के बीच बैंगनी अर्धचंद्र का निशान दिखाई दिया। उसकी पीठ से 12 बैंगनी पंख उगाए। अगले ही पल वह लिन शिन की आग के गोले के सामने आ गया। अपने हाथों को एक साथ लाते हुए उसने लिन शिन के आग के गोलों की ओर एक बैंगनी अर्धचंद्र बनाया। जब से लड़ाई शुरू हुई, अगारेस ने कभी भी अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं किया। अब आखिरकार वह अब और पीछे हटने का जोखिम नहीं उठा सकता था, यहां तक कि दानव देवता परिवर्तन का उपयोग करने तक भी जा रहा था। लिन शिन ने राक्षसों के लिए कितना बड़ा खतरा पैदा किया था। हालांकि कुछ ऐसा हुआ जिसने अगारेस को क्रोधित कर दिया। उसके बैंगनी अर्धचंद्र के हमले के तहत प्रतीत होने वाले भयानक काले आग के गोले वास्तव में फूट पड़े ही बुलबुले। उनकी पहले की भयानक शक्ति की बात तो दूर, वे बिल्कुल भी खतरनाक नहीं थे। वे वास्तव में केवल भ्रम थे। लिन शिन ने अगारेस पर व्यंग्य करते हुए कहा, क्षमा करें, मैंने तुम्हें निराश किया है। मैं तुम्हारे साथ खेल रहा हूं, इतना गंभीर होने की कोई जरूरत नहीं है। जैसे ही उसने ऐसा कहा, उसने शाश्वत ड्रैगन की आग को दोनों तरफ लहराया और सभी दिशाओं में काली आग की एक लकीर निकल गई। आग की ये धारियां बेतरतीब ढंग से फैली हुई लग रही थीं, लेकिन उन सभी की आंखें ऐसी लग रही थीं जो जानबूझकर उन राक्षसों को निशाना बना रही थीं जो टेम्पल यूनियन की शक्तियों के खिलाफ लड़ रहे थे। वे न केवल असाधारण रूप से तेज थे, बल्कि उन्होंने अपने लक्ष्यों पर भी कब्जा कर लिया था। थोड़ी ही देर में 7-8 राक्षसों पर प्रहार हुआ और वे सब भस्म हो गए। अगारेस सख्त हो गए। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि आशा की चमकती किरण इस तरह से बढ़ावा देने वाली विधि में सक्षम होगी। वर्तमान में दूसरों से आध्यात्मिक ऊर्जा प्राप्त करने के बाद लिन शिन एक राक्षस की तरह बन गया था। वह निश्चित रूप से मानव इतिहास का सबसे शक्तिशाली अग्नि जादूगर था। काली आग की लपटें इतनी तेज थीं कि उससे भी बेहद खतरा महसूस हो रहा था। यही वजह थी कि वह भड़क उठा था। राक्षसों का मनोबल काफी कम कर दिया गया था, जबकि उनका मूल लाभ भी बलपूर्वक हटा दिया गया था। यहां तक कि दानव देवता भी बाहर आने और लिन शिन का निशाना बनने के डर से अपने दानव देवता स्तंभों के पास छिपे हुए थे। यदि सब कुछ अगेरेस की मूल योजना के अनुसार होता तो वह इस मामले से बहुत खुश होता। अधिक से अधिक वह अपने ही कुल के लोगों की मृत्यु से दुख महसूस करेगा। हालांकि वास्को के पहले के अनुस्मारक के बाद उन्होंने लॉन्ग हाउचेन के बारे में अन्य विचार विकसित किए। परिणामस्वरूप वह राक्षसों को इस तरह पराजित होते नहीं देखना चाहता था। अपने दोनों हाथों को ऊपर उठाते हुए उनमें से प्रत्येक ने 1 मीटर लंबे, इंच चौड़े अर्धचंद्राकार ब्लेड पकड़ रखे थे। ब्लेड पूरी तरह से बैंगनी थी क्योंकि बैंगनी रंग की रोशनी उन पर पानी की लहरों की तरह स्पंदित हो रही थी। इस समय चंद्रमा दानव देवता और तारा दानव देवता ने पूरी तरह से अपनी ताकत का प्रदर्शन किया था। अगारेस शू योगजियाओ से मुक्त हो गया था, लेकिन वास्को ने शू योगजियाओ को भी अपनी लड़ाई में खींच लिया था और उसे जाने से रोक दिया था। और इन परिस्थितियों में भी वास्को ने दानव देवता परिवर्तन नहीं किया था। यदि चंद्रमा दानव देवता और तारा दानव देवता ने युद्ध की शुरुआत से ही अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल किया होता, तो मंदिर संघ के ताकतवर लोग शायद बहुत पहले ही हार गए होते। अगारेस की आंखों में ठंडी रोशनी चमकी और उसके 12 पंख खुल गए। उसके पंख बिल्कुल एक जैसे नहीं थे। जब वे सभी फहराए गए तो उन्होंने एक विशाल घेरा बनाया। बैंगनी रोशनी से चमकता हुआ ऐसा लग रहा था जैसे चांद हो। उसने अपने ब्लेड अपने शरीर के पास रखे और लिन शिन को घूरने लगा। चंद्रमा दानव भगवान की नजर से बहुत अधिक दबाव नहीं पड़ा, लेकिन इसने लिन शिन को धमकी दी जैसे कि यह उसके अंदर घुस गई थी,
जिससे उसने अन्य राक्षसों पर हमला करना बंद कर दिया। अगारेस पर अनंत ड्रैगन की आग की ओर इशारा करते हुए उसने एक उत्तेजक इशारा किया, जैसे वह चंद्रमा दानव भगवान को चुनौती दे रहा हो। अगारेस ने ठंडी खर्राटे ली और उसके 12 पंख एक साथ जल उठे। तुरंत बैंगनी रोशनी की एक बड़ी लकीर उसके शरीर जितनी चौड़ी चांदनी की तरह लिन शिन की ओर बढ़ी। लिन शिन के सिर पर काला सूरज मूल रूप से उसी समय चमका और आग की एक विशाल धारा अगारेस के हमले को स्वीकार करने के लिए चली गई। काले और बैंगनी रंग भयानक रूप से फूटते हुए तुरंत हवा में विलीन हो गए। लिन शिन वहीं खड़ा रहा जहां वह था, बिल्कुल भी हिला नहीं, लेकिन उसे आश्चर्य हुआ, अगारेस का कंधा केवल एक बार ही हिला। अगारेस ने बढ़त बिल्कुल भी नहीं खोई थी। अध्याय 854 हैज ड्रग्स ब्रोज ब्लैक फ्लेम्स 2। लिन शिन अकेली आश्चर्यचकित नहीं थी। आशा की उजली किरण वैसी ही थी। टेम्पल यूनियन के सभी शक्तिशाली लोगों के दिलों में दानव देवता सम्राट फेंग शिव स्पष्ट रूप से राक्षसों में सबसे मजबूत थे। वह लगभग अजेय था, जबकि चंद्रमा दानव देवता अगारेस और तारा दानव देवता वासागो हमेशा उसके बाएं और दाएं हाथ थे। उनकी प्रतिभा दानव देवता सम्राट द्वारा भी पूरी तरह से अस्पष्ट थी। सभी का मानना था कि चंद्र दानव देवता और तारा दानव देवता की साधना दानव देवता सम्राट की तुलना में काफी कमजोर होनी चाहिए थी। हालांकि लिन शिन ने अब अपनी साधना का उपयोग किया था, जो कि कोजॉइंट स्पिरिचुअल बूस्टिंग पिल के माध्यम से 9वें चरण के 9वें रैंक के शिखर पर पहुंच गई थी, ये प्रदर्शित करने के लिए कि अगारेस कितना भयानक था। उनके दानव देवता परिवर्तन के तहत उनकी साधना मूल रूप से 9वें चरण की 9वीं रैंक के शिखर से अलग नहीं थी। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि लिन शिन की काली लपटें कितनी शक्तिशाली थीं, इसके बावजूद अगेरेस अभी भी उसके सामने खड़ा होने में सक्षम था। लिन शिन के हमले को अवरुद्ध करने के साथ ये निस्संदेह राक्षस शक्तियों को बढ़ावा देने वाला था। किसी के आदेश के बिना दानव देव स्तंभों के पास छिपे सभी दानव देवताओं ने एक बार फिर हमला किया, जिससे दानव सेना मंदिर संघ के पावर हाउस की ओर बढ़ गई, जो अभी कुछ सांस लेने में ही कामयाब हुई थी। एक बार फिर गंदा युद्ध शुरू हो गया। काले आग के गोले एक के बाद एक फिर प्रकट हुए। इस बार वे अब कोई भ्रम नहीं थे। लिन शिन स्पष्ट रूप से वही पुरानी चाल दोहराना चाहता था और नवग्रह ग्रहण का फिर से उपयोग करना चाहता था। हालांकि जबकि अगारेस इस समय अपराध के मामले में लिन शिन से अधिक मजबूत नहीं हो सकता था, उसने निश्चित रूप से चपलता के मामले में लिन शिन को पीछे छोड़ दिया, ये देखते हुए कि लिन शिन के पास कितने लोग थे। उसकी बैंगनी आकृति अचानक धुंधली हो गई। वह इतना तेज था कि उसे नजर से ट्रैक करना असंभव था। जब तीसरा काला आग का गोला अभी अभी उभरा था तो पहले को अगारेस के ब्लेड ने पहले ही जोरदार तरीके से चीरकर खोल दिया था। हालांकि इस प्रक्रिया में अगारेस काली आग की एक परत से ढक गया था, लेकिन उसकी पीठ पर उसके पंखों द्वारा इसे निरस्त कर दिया गया था। बिना विलय के नवग्रह का ग्रहण प्रयोग नहीं हो पाएगा। लिन शिन की वर्तमान स्थिति में अगर वह सीधे तौर पर नवग्रह ग्रहण का उपयोग करते हैं तो इससे न केवल उन्हें काफी थकावट होगी, बल्कि टोल के कारण यह उनके शरीर की भी एक बड़ी परीक्षा होगी। ऐसा नहीं था कि वह ऐसा प्रयास करने से डरता था, बल्कि ऐसा नहीं था कि वह इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता था। एक बार जब उनका शरीर ढह गया तो उनके साथियों को भी पीड़ा होगी। परिणामस्वरूप वह केवल ये देख सका कि उसकी आग के गोलों को अगेरेस ने एक एक करके नष्ट कर दिया था। हालांकि अगारेस ने जानबूझकर लिन शिन पर हमला नहीं किया। जैसे ही उसने लिन शिन के खिलाफ लड़ाई लड़ी, उसकी नजर लगातार दानव देवता सम्राट और लॉन्ग हाओचेन पर चली गई, जो वर्तमान में ये देखने के लिए प्रतिस्पर्धा कर रहे थे कि कौन तेजी से ठीक हो सकता है। लिन शिन ने नवग्रह ग्रहण जैसे बड़े आक्रमण का प्रयोग भी बंद कर दिया। वह जानता था कि अगारेस उसके खिलाफ अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं कर रहा था, क्योंकि जब उसने पहले नवग्रह के ग्रहण का इस्तेमाल किया था तो उसने पहले ही कुछ उद्घाटन प्रकट कर दिए थे। उसने जो कुछ भी विकसित किया था उसकी शक्ति को उसने एक बार फिर से उजागर किया, लगातार वल्कन की उंगलियों को अगेरेस की दिशा में भेजा। उसका आक्रमण इतना बार बार होता था कि वह मूलतः कभी रुका ही नहीं। न केवल काली आग वाली वल्कन की उंगलियां बेहद शक्तिशाली थीं, बल्कि उनमें से हर एक को हेल्फायर सुई द्वारा भी मजबूत किया गया था। अगारेस की खेती चाहे कितनी भी शक्तिशाली क्यों न हो, फिर भी उसे लिन शिन के लगातार हमले के खिलाफ थोड़ा संघर्ष करना पड़ा। अपनी पूरी ताकत से लिन शिन के हमलों से निपटते हुए उसने अब आसमान की ओर देखने की हिम्मत नहीं की। कोजॉइंट स्पिरिचुअल बूस्टिंग पिल से उत्साहित होने के बाद हैश ड्रग्स भाई वास्तव में शक्तिशाली हो गया था। अपनी साधना का उपयोग करते हुए, जिससे उसे थोड़ी बढ़त मिली, वह समय समय पर 9वें चरण के डेविल ड्रैगन को लक्षित करते हुए वल्कन की उंगली को एक अलग दिशा में भेजने में सक्षम था। हालांकि जल्दबाजी में की गई वल्कन की उंगली शैतान ड्रैगन को मारने के लिए पर्याप्त नहीं हो सकती थी,
लेकिन यह उनके लिए पर्याप्त परेशानी पैदा कर सकती थी। मून डेमन्स या स्टार डेमन्स के बजाय डेविल ड्रैगन को चुनना इस कारण भी था कि लिन शिन कितना चतुर था। ब्राइट ग्लिमर ऑफ होप के सदस्यों ने लॉन्ग हाओचेन के निर्देश पहले ही सुन लिए थे। वे जानते थे कि चंद्रमा दानव भगवान की निष्ठा डगमगा रही थी। कुछ देर सोचने के बाद लिन शिन को समझ आया कि अगेरेस अभी अभी उस पर क्यों कूदा था। क्या यह उसके कुल के लोगों की मृत्यु के कारण नहीं था? परिणामस्वरूप उसने जानबूझकर केवल डेविल ड्रैगन को निशाना बनाते हुए मून डेमन्स और स्टार डेमन्स को बख्श दिया। इसमें कोई संदेह नहीं कि अगारेस यही सबसे अधिक चाहता था, इसलिए वह स्पष्ट रूप से लिन शिन के रास्ते में नहीं आएगा। सच तो यह है कि उसके मन में इस बेशर्म व्यक्ति के प्रति कुछ प्रशंसा भी विकसित हो गई। एक अजगर की अचानक बहरा कर देने वाली दहाड़ हुई, जिससे युद्ध के मैदान में ताकतवर लोग एक बार फिर आसमान की ओर देखने लगे। ऐसी गगनभेदी दहाड़ स्पष्ट रूप से दानव देव सम्राट की ओर से आई थी। उसका विशाल 3000 लंबा शरीर धीरे धीरे ऊपर उठा और उसने अपनी रक्त लाल आंखों से पास के लॉन्ग हाओचेन को देखा। उन्होंने ठंडे स्वर में कहा, या तो मरो या मरो, आपके पास चुनने का एक आखिरी मौका है। लॉन्ग हाओचेन के प्रति दानव देवता सम्राट का व्यवहार अब पूरी तरह से बदल गया था। जिस उद्देश्य तक वह सबसे पहले पहुंचना चाहता था वह अब संभव नहीं रह गया था। लॉन्ग हाओचेन की वर्तमान खेती पूरी तरह से उसकी अपेक्षाओं से अधिक हो गई थी, इस तरह कि उसके लिए लॉन्ग हाओचेन की यादों को जबरदस्ती मिटाना और फिर उसे अपने वंश में फिर से शामिल करना असंभव था। लॉन्ग हाओचेन के लिए एकमात्र रास्ता ये था कि वह पूरी तरह से झुक जाए और व्यक्तिगत रूप से अपना दिमाग खोल दे। तभी उन्हें उत्तराधिकारी के रूप में तैयार किया जा सकता था। हालांकि वह अभी भी लॉन्ग हाओचेन को दबाने के लिए एक देवता के रूप में अपनी शक्तियों का उपयोग कर सकता था, लेकिन वर्तमान लॉन्ग हाओचेन ने उसे पहले से ही खतरे की भारी भावना दे दी थी। दानव देवता सम्राट अच्छी तरह से समझ गया था कि शायद कुछ ही वर्षों में अनंतकाल और सृजन के दिव्य सिंहासन और भगवान ये श्याओली की परी की सहायता से वह उसके समान स्तर तक पहुंचने में सक्षम होगा। और ये जियाओली की सहायता और प्रकृति की देवी के पिछले अनुभवों से वह एक ऐसा देवता भी बन सकता है जो सिद्धांतों से मुक्त हो गया है। एक बार ऐसा होने पर न केवल राक्षसों का विनाश हो जाएगा, बल्कि वह लॉन्ग हाओचेन का बचाव भी नहीं कर पाएगा। दानव देवता सम्राट फैन शिव महान महत्वाकांक्षा और क्षमता वाले व्यक्ति थे। जब उन्हें पता चला कि उनके नियंत्रण से बाहर की स्थिति सामने आ गई है, तो उन्होंने तुरंत लॉन्ग हाओचेन के साथ अपने खून के संबंधों से विकसित हुई अपनी भावना को तोड़ दिया। लॉन्ग हाओचेन ने दानव देवता सम्राट की ओर उदासीनता से देखा। आपको इसका उत्तर पहले से ही पता होना चाहिए। दानव देवता सम्राट की ठंडी आंखों में अब जलता हुआ हत्या का इरादा दिखाई दिया। मैं इसे आपसे व्यक्तिगत रूप से सुनना चाहता हूं। यदि आप झुकना चुनते हैं तो प्रकृति की देवी के अवशेषों को पीछे छोड़ दें, अन्यथा मुझे तुम्हें दूसरी बार मारना पड़ेगा। लॉन्ग हाओचेन ने ठंडे स्वर में कहा, महामहिम, क्या आप सचमुच मुझे मारने में आश्वस्त हैं? क्या आपने कभी सोचा है कि क्या आज आपका सामना करने से पहले मैं अनंत काल के कवच के जागने की उम्मीद कर रहा था? सृष्टिकर्ता ईश्वर की चेतना के बारे में मैंने कुछ आशा की थी। ये सुनकर दानव देवता सम्राट आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सके। वह वास्तव में लॉन्ग हाओचेन को नहीं समझ पाया। अब ये कहने का क्या मतलब है? उपज या मरो, लॉन्ग हाओचेन ने बात करना जारी रखा। मैं आपको केवल ये बता रहा हूं कि चूंकि मैं जानता हूं कि मेरी खेती आपकी जितनी महान नहीं है, फिर भी मैं आपके सामने आया हूं और मैंने इस लड़ाई का नेतृत्व किया है। जाहिर तौर पर मेरे पास मेरा तुरुप का पत्ता है। ये ट्रम्प कार्ड कुछ ऐसा है जो आपको चौंका सकता है। अनंतकाल और सृष्टि के दिव्य सिंहासन के आकस्मिक जागरण ने ही मुझे अधिक ताकत हासिल करने की अनुमति दी। मेरा मानना है कि भले ही मैं देवताओं के क्षेत्र तक नहीं पहुंच सकता, फिर भी आप मेरे प्रतिद्वंद्वी नहीं हैं। जैसे ही उन्होंने ऐसा कहा, लॉन्ग हाओचेन ने अपना दाहिना हाथ उठाया और अपने चेहरे से अनंतकाल और सृजन के कवच का मुखौटा हटा दिया। मास्क हटाने पर उनका बेहद खूबसूरत चेहरा सामने आया। उसी समय लॉन्ग हाओचेन ने उसके माथे पर धीरे से एक उंगली रखी। वहां से 9 निशान प्रकट हुए। बैंगनी सोने के निशान देखकर दानव देवता सम्राट अचानक कांप उठे। उन्होंने ठंडे स्वर में कहा, क्या आप मुझसे निपटने के लिए ऑस्टिन ग्रिफिन की वंशावली की अवशिष्ट आभा का उपयोग करने की कोशिश कर रहे हैं? हम्फ, ऑस्टिन ग्रिफिन पूरी तरह से जागने में विफल रहा, तो क्या आप वास्तव में सोचते हैं कि उसने जो आभा पीछे छोड़ी है वह निर्माता भगवान की आभा को पार कर सकती है? हालांकि उसने यही कहा था, उसकी विशाल लाल आंखों में डर की एक झलक दिखाई दी। हालांकि दानव देवता सम्राट ने इसे बहुत अच्छी तरह से छुपाया था, फिर भी लॉन्ग हाओचेन ने इसे महसूस किया। नीचे अगारिस और वास्गो भी इस क्षण घबरा गए।
वे दोनों जानते थे कि जिस बात की उन्हें सबसे अधिक चिंता है वह इसी समय घटित हो सकती है। यह उनकी भविष्य की कार्रवाई का भी फैसला करेगा। लॉन्ग हाओचेन ने दानव देवता सम्राट को कोई जवाब नहीं दिया। उसके माथे से बैंगनी रंग की सुनहरी रोशनी चमक उठी और जैसे ही उसने अपना दाहिना हाथ उठाया, बैंगनी रंग की सुनहरी रोशनी उसकी ओर फैल गई। भयानक बैंगनी रंग की सुनहरी रोशनी भी हवा में दिखाई दी, जो अनंत काल और सृजन के सफेद कवच के बिल्कुल विपरीत थी। दानव देवता सम्राट की दृष्टि अंततः बहुत बदल गई, क्योंकि उसके सदमे से प्रकाश की आभा उसकी अपेक्षा से कहीं अधिक शक्तिशाली थी। वह अब और इंतजार नहीं कर सकता था। उसके डर से उत्तेजित होकर दानव देवता सम्राट अचानक घूमा और अपनी विशाल पूंछ से लॉन्ग हाओचेन पर हमला कर दिया। गहरे नीले रंग की बिजली तुरंत उसकी पूंछ पर संघनित हो गई, जिससे प्रकाश की एक भयानक गहरे नीले रंग की ब्लेड जैसी कोई चीज बन गई। ऐसा लग रहा था जैसे वह लॉन्ग हाओचेन को आधा काट देना चाहता था। लॉन्ग हाओचेन की नजर खाली थी क्योंकि बैंगनी रंग की सुनहरी रोशनी धड़कती हुई लग रही थी। यह उसके हाथ में दिखाई दिया। इसके बाद वह हवा में गायब हो गया। एक विशाल खड़ी आंख चुपचाप वहां प्रकट हुई। आंख बहुत बड़ी थी। ये वास्तव में 50 मीटर से अधिक ऊंचा था। ये बेहद अजीब था क्योंकि वास्तव में एक ही आंख में दो रंग थे। आंख की रूपरेखा का एक किनारा अनंत काल और सृजन की तलवार के समान पारभासी सफेद था, जबकि दूसरा पक्ष एक भारी बैंगनी सोना था जो बिल्कुल भी आभा नहीं दे रहा था। दोनों रंगों ने एक बेहद स्पष्ट कंट्रास्ट बनाया। इससे भी अधिक भयानक बात यह थी कि उस विशाल आंख में वास्तव में दो पुतलियां थीं। एक पारभासी सफेद था जबकि दूसरा बैंगनी सोना था, और विद्यार्थियों ने वास्तव में एक साथ जुड़ने के प्रयास के लक्षण दिखाए। वे यिन यांग प्रतीक पर दो वृत्तों की तरह एक दूसरे के चारों ओर घूमते हुए एक दूसरे से उलझ गए। अध्याय 855 हैश ड्रग्स ब्रोज ब्लैक फ्लेम्स 3 दानव देवता सम्राट की विशाल ड्रैगन पूंछ पहले ही आ चुकी थी। ये वह क्षण भी था जो अद्भुत था। ब्रह्मा की बहुकोशिक आंख जल उठी। बैंगनी सोना और पारभासी सफेद रोशनी, दो पूरी तरह से अलग आभा, वास्तव में विपरीत, हवा में फूट पड़ी। ये दानव देवता सम्राट के विशाल शरीर से टकराया। वर्तमान दानव देवता सम्राट ने पहले ही अपनी चरम स्थिति को पुनः प्राप्त कर लिया था, जबकि लॉन्ग हाओचेन ने अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा का केवल 30% ही पुनः प्राप्त किया था। ताकत की ऐसी असमानता के तहत परिणाम स्पष्ट होने चाहिए थे। हालांकि ताकत जरूरी नहीं कि परिणाम तय करे। मानव शक्तियों के लिए लॉन्ग हाओचेन को बचाना पूरी तरह से असंभव था, क्योंकि वे इतने शक्तिशाली नहीं थे कि इस लड़ाई में हस्तक्षेप कर सके जो लगभग दो देवताओं के बीच थी। उनके पास समय भी नहीं था। कयियर ने तुरंत अपनी आंखें बंद कर ली। उसका शरीर जोर से कांपने लगा, इस हद तक कि उसकी उत्तेजना लगभग बाधित हो गई। अगले ही पल एक गगनभेदी चीख सुनाई दी। जब उसने चीख सुनी तो कयियर ने तुरंत फिर से अपनी आंखें खोली। वह लॉन्ग हाओचेन को बहुत अच्छी तरह से जानती थी। चीख लॉन्ग हाओचेन से नहीं आई थी। वह लॉन्ग हाओचेन की आवाज को दूसरों से स्पष्ट रूप से अलग कर सकती थी। जब कयियर ने फिर से आकाश की ओर देखा तो वह पूरी तरह से स्तब्ध रह गई, क्योंकि उसके चारों ओर खून बिखरा हुआ था। वह खून का रंग स्पष्ट रूप से नहीं देख सकती थी, लेकिन वह तराजू के बड़े बड़े टुकड़े देख सकती थी जो आकाश से नीचे गिर रहे थे, जो चक्की के पात से भी बड़े थे। विशाल आंख धीरे धीरे आकाश में लुप्त हो गई, जबकि दानव देवता सम्राट की पूंछ पूरी तरह से उड़ गई थी। पूंछ पर एक भयानक विशाल घाव से पपड़ी और खून निकला। दानव देवता सम्राट वास्तव में घायल हो गए थे, और उनके घाव भी काफी भारी लग रहे थे, जबकि इस प्रक्रिया में लॉन्ग हाओचेन की ब्रह्मा की आंख थोड़ी प्रभावित हुई थी। स्पष्ट विरोधाभास अविश्वसनीय लग रहा था। चंद्रमा दानव देवता अगारिस और तारा दानव देवता वासागो ने एक दूसरे को देखा। वे एक दूसरे का तीव्र भय देख सकते थे। जिस चीज की उन्हें सबसे अधिक चिंता थी वह अब भी घटित हो रही थी। यदि यह इस शक्ति की उपस्थिति के लिए नहीं होता, तो लॉन्ग हाओचेन के लिए दानव देवता सम्राट को नुकसान पहुंचाना कैसे संभव था, जो अपनी चरम स्थिति में था। ब्रह्मा की आंख धीरे धीरे हवा में लुप्त हो गई, जबकि दानव देवता सम्राट अब लॉन्ग हाओचेन से कई हजार मीटर दूर थे। उसकी विशाल आकृति तेजी से सिकुड़ गई और पलक झपकते ही फेंगशियो एक बार फिर मानव रूप में लॉन्ग हाओचेन के सामने प्रकट हो गया। उसका बायां पिंडली खून से लथपथ था, स्पष्ट रूप से वह क्षेत्र जो पहले घायल हो चुका था। लॉन्ग हाओचेन की आकृति एक बार फिर दिखाई दी। उनके बारे में एकमात्र अलग बात यह थी कि जहां उन्होंने अपने बाएं हाथ में अनंतकाल और सृजन की तलवार पकड़ रखी थी, वहीं उनके दाहिने हाथ में एक और तलवार आ गई थी। यह एक विशाल बैंगनी रंग की सुनहरी तलवार थी। आकार के संदर्भ में नई तलवार अनंतकाल और सृजन की तलवार के समान थी।
वह मंद बैंगनी सुनहरी रोशनी से चमक रहा था, जबकि विशाल ब्लेड पर अलग अलग रंगों के 8 धुंधले निशान थे। इसके बारे में सबसे अजीब बात यह थी कि तलवार रक्षक 8 सिरों से बना था, जो लॉन्ग हाओशेन के दाहिने हाथ की रक्षा करता था। वर्तमान में लॉन्ग हाओचेन के माथे पर गहरे सुनहरे निशान एक अजीब आंख की तरह चमक रहे थे। उनका आभामंडल भी काफी बदल गया था। सृजन की सहज कोमल शक्ति ने उसकी आभा का केवल आधा हिस्सा ही ग्रहण किया। अन्य आधे भाग में एक भयानक आभा थी जो बढ़ती लड़ाई के इरादे से भरी हुई थी। भयानक आभा के साथ घृणा की एक बेजोड़ भावना भी जुड़ी हुई थी। ये घृणा लॉन्ग हाओचेन के निकट दानव देवता सम्राट के प्रति निर्देशित थी। लॉन्ग हाओचेन दानव देवता के हाथों में बैंगनी रंग की सुनहरी तलवार को देखते हुए सम्राट की पुतलियां एक बिंदु के आकार तक सिकुड़ गई थीं। उसने अपना हाथ उठाया और लॉन्ग हाओचेन की ओर इशारा किया। उसका शरीर वास्तव में धीरे से कांपने लगा। वाह आप, मैं ये वास्तव में अभी भी जीवित है। दानव देव सम्राट थोड़ा हकलाया। उसकी आवाज अविश्वास से भरी थी, मानो वह गिरने ही वाला हो। लॉन्ग हाओचेन ने दानव देवता सम्राट की ओर उदासीनता से देखा। उसकी सुनहरी पुतलियों की गहराइयों में एक हल्का बैंगनी रंग तरंगित हो गया। मैंने कभी नहीं कहा कि हाओयू मर गया है। क्या आपको लगता है कि मुझे मारना उस समय उसे मारने के लिए पर्याप्त था? आपने हाओयू की जीवन शक्ति को कम करके आंका है, और आपने ये भी कम आंका है कि आत्मबल कितना समेकित है। जब वह वहां पहुंचा तो वह अलेक्स को धन्यवाद दिए बिना नहीं रह सका। यदि यह अनंत काल के टॉवर के लिए नहीं होता तो शायद उसकी आत्मा उसी समय बिखर गई होती। यदि अलेक्स का अस्तित्व नहीं होता तो वह आज यहाँ खड़ा नहीं होता, अंततः दानव देवता सम्राट का दमन कर रहा होता, जिसने शेंगमो डालू पर 6000 वर्षों तक शासन किया था। उस पल में लॉन्ग हाओचेन ने पवित्र नेक्रोमेंसर स्लम्बरिंग कैलामिटी अलेक्स को पूरी तरह से माफ कर दिया था। अतीत अतीत था। अलेक्स को चुकाने का सबसे अच्छा तरीका अंधकार के इस युग से बाहर निकलना और मानवता को शांति और विकास के युग में लौटाना था। दानव देव सम्राट की आंखों में अचानक एक अजीब सी रोशनी चमक उठी जब उसने बैंगनी रंग के देव हाओयू तलवार को देखा। वह बड़बड़ाया, 8 सिर, 8 सिर। यह अभी भी केवल 8 सिर है। ऑस्टिन ग्रिफिन पूरी तरह से नहीं जागा है। हमारे पास अभी भी मौका है। अगारेस, वासागो, आप किसका इंतजार कर रहे हैं? क्या आप वास्तव में ऑस्टिन ग्रिफिन के जागने और इस दुनिया के नष्ट होने तक प्रतीक्षा करने की योजना बना रहे हैं? जैसे ही उसने ऐसा कहा, दानव देवता सम्राट अचानक पीछे हट गया, लॉन्ग हाओचेन से और दूर चला गया। उसकी शैतान ड्रैगन तलवार फिर से उसके हाथ में दिखाई दी। विशाल तलवार को आगे की ओर इंगित करते हुए उसके पीछे एक गहरे सुनहरे रंग की डिस्क दिखाई दी। ये केंद्र में काला था, जबकि बाहरी भाग फीका लाल सोना था। दानव देवता सम्राट की काली पुतलियां जब वह मानव रूप में थीं, भी लाल हो गईं। अगारेस और वासागो ने एक दूसरे की ओर देखा और उनकी आंखों में दृढ़ संकल्प झलकने लगा। 2 राक्षस देवता एक ही समय में आकाश में उठे। जैसे जैसे वे ऊपर चढ़े, अगारेस के 12 पंखों से बना बैंगनी चंद्रमा और अधिक चमकीला होता गया, जबकि वासगो को अपने पीछे एक नारंगी लाल सितारा मिला। लॉन्ग हाओचेन की अभिव्यक्ति वही रही जब उसने 2 राक्षस देवताओं को अचानक प्रतिक्रिया करते देखा। लड़ाई शुरू होने से पहले उसने पहले ही अनुमान लगा लिया था कि हाओयू की शक्ति का उपयोग करने पर ऐसा होगा। यही कारण था कि लड़ाई इतने लंबे समय तक चली थी, और एक महत्वपूर्ण कारण यह भी था कि लॉन्ग हाओचेन ने पूरे समय हाओयू की सहायता से इनकार कर दिया था और अकेले ही दानव देवता सम्राट का सामना किया था। उन्हें सबसे अधिक चिंता इस बात की थी कि दानव देवता उनके साथ एक साझा दुश्मन के रूप में व्यवहार कर रहे थे और साथ मिलकर काम कर रहे थे, जिसमें चंद्रमा दानव देवता अगारेस भी शामिल थे, जिन्होंने हमेशा उनके पक्ष का समर्थन किया था। निस्संदेह उसके लिए हाओयू की शक्तियों का बिल्कुल भी उपयोग न करना असंभव था। इसके बजाय उसने जानबूझकर इसमें यथासंभव देरी की ताकि ड्रैगन रेजिस्टिंग माउंटेन पास की लड़ाई कुछ हद तक विकसित हो सके। लॉन्ग हाओचेन ने पहले ही वह हासिल कर लिया था जो वह चाहता था। चूंकि चंद्रमा दानव देवता और तारा दानव देवता बिल्कुल भी प्रयास नहीं कर रहे थे, इसलिए टेम्पल यूनियन की शक्तियों को बहुत अधिक नुकसान नहीं हुआ। इसके बजाय वे एक छोटा सा लाभ हासिल करने में भी कामयाब रहे, खासकर जब ब्राइट ग्लिमर ऑफ होप ने संयुक्त आध्यात्मिक बूस्टिंग पिल्स का इस्तेमाल किया और राक्षसी ताकतों को और कमजोर कर दिया। अब जबकि चंद्रमा दानव देवता और तारा दानव देवता दोनों लॉन्ग हाओचेन की लड़ाई में शामिल हो गए हैं, तो मनुष्य ऐसा करेंगे इसके बजाय वह राक्षसों पर हावी हो जाएगा। आखिरकार इसने 9वें चरण की 7वीं रैंक और 9वें चरण की शीर्ष 9वीं रैंक की 2 महान शक्तियों को मुक्त कर दिया था।
हालांकि चाहे वह दानव देव सम्राट हो, चंद्रमा दानव देवता हो या तारा दानव देवता हो, उनमें से किसी को भी इस बात की परवाह नहीं थी कि अब नीचे क्या हुआ। जब लॉन्ग हाओचेन ने अगारेस और वास्को की आंखों में दृढ़ संकल्प देखा, तो वह आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सका कि किस बात ने उन्हें हाओयू से इतना डराया। यहाँ तक कि चंद्रमा दानव देवता भी, जो स्पष्ट रूप से दानव देवता सम्राट से दूर हो गए थे, उन्होंने अपना मन बदल लिया। एक महत्वपूर्ण क्षण, 3 प्रकाशमान सूर्य, चंद्रमा और तारे, दानव देव सम्राट ने चिल्लाकर कहा। डेविल ड्रैगन तलवार को हवा में ऊंचा उठाते हुए उसके शरीर से गहरे सुनहरे प्रकाश की एक तेज धारा आकाश में उठी। अगारेस और वासागो भी चले गए। अगेरेस ने अपने अर्धचंद्राकार ब्लेडों की जोड़ी को उठाया और बैंगनी प्रकाश की एक धारा हवा में चली गई। जैसे ही वास्को हवा के माध्यम से ऊपर चढ़ा, उसने अपना दानव देवता परिवर्तन पूरा कर लिया था। तारों की रोशनी से चमकते हुए नारंगी लाल वस्त्रों का एक सेट उसके शरीर को ढक रहा था, जबकि उसके दाहिने हाथ में तारों की रोशनी की एक जादुई छड़ी दिखाई दे रही थी। कर्मचारियों के शीर्ष पर अंडाकार आकार के रत्न में 6 चमकदार बैठक रेखाएं हैं। जब उसने लाठी उठाई तो नारंगी लाल रोशनी की एक बड़ी धारा आकाश में उठी। तीनों रंग अलग अलग थे, लेकिन उनकी शक्ति और भयानक रोशनी ने लॉन्ग हाओचेन के चारों ओर एक त्रिकोण बना दिया, जिसने उसे चारों ओर से घेर लिया। हालांकि लॉन्ग हाओचेन ने इसके बजाय एक ऐसा कार्य किया जिससे तीनों राक्षस देवता क्रोधित और भ्रमित हो गए। उसने उन पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया, बल्कि नीचे देखते हुए मानव शक्तियों से चिल्लाया, युद्ध के मैदान को साफ करो। संघ की जय। 8 सरल शब्दों ने संकेत दिया कि लॉन्ग हाओचेन को उनकी मदद की आवश्यकता नहीं थी, जिससे लिन शिन और ब्राइट ग्लिमर ऑफ होप ऊपर उठते ही रुक गए। लिन शिन ने कयिर की ओर देखा। उप कप्तान, हम क्या करें? कयिर ने दांत पीसते हुए कहा, हम वैसा ही करते हैं जैसा वह कहते हैं। आइए पहले युद्ध क्षेत्र को साफ करें। एक बार जब हम यहाँ की समस्याओं से निपट लेंगे तो हम उसकी मदद के लिए जा सकते हैं। ठीक है। लिन शिन की मुस्कुराहट गायब हो गई। इसका स्थान गंभीरता ने ले लिया। जैसे ही उसके हाथ में अनंत ड्रैगन की अग्नि एक अजीब लय की ओर बढ़ी, एक गहरा मंत्र प्रकट हुआ। उसके पीछे कायर, वांग युवान, चेन यंग, सिमा जियान, हान यू और झांग फैंग सभी ने महसूस किया कि उनकी आध्यात्मिक ऊर्जा लिन शिन द्वारा आश्चर्यजनक गति से खींची जा रही है। बिना किसी संदेह के वह फिर से एक बड़ी चाल का उपयोग कर रहा था। ये नवग्रह ग्रहण से भी अधिक शक्तिशाली होगा। लिन शिन के सिर पर काला सूरज आखिरकार फैलने लगा और 30 मीटर तक पहुंचने पर ही रुका। वहां फीनिक्स की कर्कश चीख थी। बाद में ऊपर काले सूरज में प्रवेश करने से पहले लिन शिन के शरीर के झटके के साथ घनी काली रोशनी उसकी छाती से बाहर निकली। अध्याय 856। 8 सिरों वाली बैंगनी सोने की हाओयू तलवार। आइक फीनिक्स की गूंज अगले ही पल पूरे युद्ध क्षेत्र में प्रभावी तरीके से गूंज उठी। एक काला फीनिक्स जो 30 मीटर से अधिक लंबा था, सूर्य से उभरा। नीला फीनिक्स पूरी तरह से काला हो गया था। उसके चारों ओर घनी गहरी नीली धुंध घूम रही थी। काले फीनिक्स के प्रकट होने के बाद वह लिन शिन के सामने आया और बड़ी बुद्धिमत्ता के साथ अपना सिर हिलाया। बाद में इसने अपने पंख फैलाए और नीचे युद्ध के मैदान की ओर बढ़ गया। अगले ही पल आसमान से काली लपटें भी उतर आईं। इस मंत्र का प्रयोग करने के बाद लिन शिन का चेहरा पूरी तरह से पीला पड़ गया। इस दौरान उसने आराम करने और जादू को ठीक करने के लिए अपनी आंखें बंद कर ली। बाकी सब वही थे। पहले के जादू ने वास्तव में सभी की आध्यात्मिक ऊर्जा का 2/3 हिस्सा खत्म कर दिया था। दूसरे शब्दों में, काला फीनिक्स मूल रूप से 10 लाख आध्यात्मिक ऊर्जा से संघनित था। यह स्पष्ट था कि यही युद्ध के मैदान पर क्या कर सकता है। शू योगजियाओ और जियो हुओ के नेतृत्व में मानव शक्तियों ने अपना पूर्ण पैमाने पर जवाबी हमला शुरू कर दिया। उनमें से किसी ने भी नहीं सोचा था कि लॉन्ग हाओचेन वास्तव में दानव देवता सम्राट पर हावी हो जाएगा, यहां तक कि चंद्रमा दानव देवता और स्टार दानव देवता को उसके खिलाफ टीम में शामिल कर लेगा। संघ के ताकतवर लोग ऐसे अच्छे अवसर को कभी हाथ से जाने नहीं देंगे। ब्लैक फीनिक्स के समर्थन से युद्ध क्षेत्र तुरंत एक तरफा लड़ाई बन गया। काले फीनिक्स ने युद्ध के मैदान में उड़ान भरी और अपने पंख फैलाए, जिससे कई हजार वर्ग मीटर का क्षेत्र काली आग की लपटों में घिर गया। यहां तक कि दानव देवताओं को भी इन काली लपटों के सामने शीघ्रता से भागना पड़ा। एक बार जब अन्य राक्षस उसके संपर्क में आ गए तो भले ही वे जीवित रहने में कामयाब रहे, उन्हें भयानक पीड़ा होगी। ड्रैगन रजिस्टिंग माउंटेन पास की लड़ाई का परिणाम निर्धारित हो चुका था, जबकि आकाश में चारों के बीच भयंकर युद्ध अभी शुरू ही हुआ था। लॉन्ग हाओचेन बेहद सख्त थे, लेकिन उन्होंने पहले कभी भी इतना आत्मविश्वास महसूस नहीं किया था।
जिस क्षण हाओयू पर्पलिश गोल्ड हाओयू तलवार में बदल गया, उसने अचानक पहले से कहीं अधिक आत्मविश्वास का अनुभव किया। जब चंद्रमा दानव देवता और तारा दानव देवता ने युद्ध में प्रवेश किया, तो हाओयू की ओर से उसे जो एकमात्र भावना महसूस हुई, वह उपहास था। यही कारण था कि लॉन्ग हाओचेन ने अपने नीचे के साथियों को अपनी सहायता नहीं करने दी। वह दुश्मन की ताकत के बारे में हाओयू के फैसले पर विश्वास करता था। भले ही वह जानता था कि 8 सिर वाला हाओयू 9वें चरण की 7वीं कक्षा में था, यह उल्लेख करना पड़ा कि दानव देवता सम्राट भी उसका सीधे सामना करने के लिए अनिच्छुक था। जब हाओयू के केवल 6 सिर थे, इसके बजाय उसने मरने के लिए लॉन्ग हाओचेन को मार डाला। राक्षस हाओयू से कितने भयभीत थे। वर्तमान स्थिति का सामना करते हुए लॉन्ग हाओचेन की रचना की गई। वह राक्षसों द्वारा प्रदान की गई 3 सबसे बड़ी शक्तियों के विरुद्ध आश्चर्यजनक रूप से शांत था। पर्पलिश गोल्ड हाओयू तलवार से उनके शरीर में जबरदस्त मात्रा में आध्यात्मिक ऊर्जा प्रवाहित हुई, जिससे उन्हें अपनी चरम स्थिति में बहुत जल्दी ठीक होने में मदद मिली। लॉन्ग हाओचेन के नीचे भी प्रकाश की एक बैंगनी सुनहरी अंगूठी दिखाई दी थी। जब भी प्रकाश की अंगूठी चमकती, आसपास के सभी तत्व जो टुकड़ों में कम हो गए थे, लॉन्ग हाओचेन की ओर एकत्रित हो गए और उसकी अपनी शक्ति में परिवर्तित हो गए। ऐसा उसके हाथ में मौजूद पर्पलिश गोल्ड हाओयू तलवार के साथ भी हुआ। हाओयू से रूपांतरित तलवार खुद को मजबूत करने के लिए बाहरी दुनिया से ऊर्जा को अवशोषित कर सकती है। गहरा सोना, बैंगनी और नारंगी प्रकाश की 3 धाराएं धीरे धीरे हवा में फीकी पड़ गईं और अंततः गायब हो गईं। 3 राक्षस देवताओं के ऊपर एक सूर्य, एक चंद्रमा और एक तारा दिखाई दिया। आकाश में 3 रंग एक साथ विलीन हो गए और सब कुछ रोशन कर दिया। लॉन्ग हाओचेन पर अवर्णनीय रूप से जबरदस्त दबाव आ गया, इस तरह कि उसे 9वें चरण के चरम पर अपनी साधना और अनंत काल और सृजन के दिव्य सिंहासन की शक्ति के साथ भी इसे सहन करने के लिए संघर्ष करना पड़ा। अनंत काल और सृजन का कवच वास्तव में दबाव में चरमरा गया। यह शक्ति क्या थी? क्या ये कोई जादुई सरणी थी? दानव देवता सम्राट और अन्य 2 वास्तव में एक जादुई सरणी का उपयोग कर सकते थे, और इसने उनकी ताकत को इतने भयानक स्तर तक बढ़ा दिया था। जैसे ही लॉन्ग हाओचेन ने अपनी तलवारें उठाने के लिए संघर्ष किया, बैंगनी रंग की सुनहरी रोशनी की एक परत वापस लौट आयो। उसका शरीर बैंगनी सोने की हाओयू तलवार से बना है, जो अनंत काल और सृजन के कवच में बैंगनी सोने की एक परत जोड़ता है। सारा दबाव एक ही पल में गायब हो गया। लॉन्ग हाओचेन से बैंगनी सुनहरी रोशनी तरंगित हुई और उसकी पुतलियां भी बैंगनी सुनहरी हो गईं। हाओयू की शक्ति वास्तव में राक्षसों पर लगाम लगा सकती है। लॉन्ग हाओचेन बहुत खुश था। वह समझ गया कि हाओयू का राक्षसों पर नियंत्रण उसी तरह था जैसे कयर की शुद्धिकरण की शक्ति ने मृत्यु के दानव देवता को नियंत्रित किया था। ये और भी अधिक प्रभावी हो सकता था। अन्यथा दानव देवता सम्राट को ब्रह्मा की दृष्टि से कष्ट नहीं होता, न ही वह चंद्रमा दानव देवता और तारा दानव देवता को युद्ध में बुलाता। लॉन्ग हाओचेन ने दानव देवता सम्राट की ओर नहीं देखा। इसके बजाय वह अपनी बाईं ओर अगारेस की ओर मुड़ा। वरिष्ठ अगारेस, हमारे सहयोग से कितनी दूर तक हम पूरा होने के करीब हैं, तो आपको ऐसा क्यों करना चाहिए? जब तक हम साथ मिलकर काम करते हैं और दानव देवता सम्राट को मारते हैं, मैं निश्चित रूप से अपने वादे का सम्मान करूंगा। क्या तुम्हें ये से किए गए मेरे वादे पर विश्वास नहीं है? लॉन्ग हाओचेन के शब्द सुनकर दानव देवता सम्राट का चेहरा काला पड़ गया। अनुमान है कि यह एक मामला था, लेकिन लॉन्ग हाओचेन से व्यक्तिगत रूप से इसे सुनना पूरी तरह से एक पूरी बात थी। दानव देवता सम्राट इस विचार से क्रोधित थे कि उनके सबसे बड़े समर्थन ने उन्हें धोखा दिया था। हालांकि आश्चर्यजनक रूप से उन्होंने अगारेस को डांटा या शाप नहीं दिया। अगारेस अब शांत नहीं था। जब उसने चमकती आंखों से लॉन्ग हाओचेन के दाहिने हाथ में पर्पलिश गोल्ड हाओयू तलवार को देखा तो उसने भौहें चढ़ा ली। लॉन्ग हाओचेन, हमारा सहयोग पहले ही समाप्त हो चुका है। ऑस्टिन ग्रिफिन की मृत्यु हमारे सहयोग की शर्त और नींव थी। भले ही महामहिम आज आपको मारने के बाद मुझे दोषी ठहराते हैं और मौत की सजा भी देते हैं, ऑस्टिन ग्रिफिन को पूरी तरह से मारने के लिए मुझे हमारे आम दुश्मन आपके खिलाफ उनके साथ काम करना होगा। लॉन्ग हाओचेन आश्चर्यचकित था। उन्होंने स्पष्ट रूप से चंद्रमा दानव देवता और दानव देवता सम्राट के बीच संबंध को कमजोर करने के लिए अगारेस से यह बात कही थी। 3 महान दानव देवताओं के संयोजन ने उस पर बहुत दबाव डाला। वह हार बर्दाश्त नहीं कर सकता था। पराजय का अर्थ था मानवता का विनाश। यही कारण है कि उन्होंने अगारेस का परीक्षण करने के लिए बात की थी, लेकिन उन्होंने कभी यह अपेक्षा नहीं की थी कि अगारेस इस तरह के समाधान के साथ उत्तर देंगे। वास्को ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसकी नज़र से यह बताना संभव था कि वह अगारेस के समान ही सोचता था। लॉन्ग हाओचेन ने संदेह से पूछा, क्यों?
क्या हाओयू को मारना वास्तव में आपके लिए इतना महत्वपूर्ण है? अगारेस ने सख्ती से कहा, मैं आपकी मदद करने के लिए, आपकी मानवता की मदद करने के लिए तैयार था, क्योंकि मुझे उम्मीद थी कि मेरी जाति इंसानों की तरह पनपती रहेगी, उनके पास सृजन की शक्ति होगी, ताकि वे अस्तित्व के लिए और भी बेहतर उद्देश्य का नेतृत्व कर सकें। हालांकि ऑस्टिन ग्रिफिन का अस्तित्व विनाश, पूर्ण विनाश का प्रतीक है। जब सचमुच विनाश आएगा तो तुम भी उसे रोक नहीं पाओगे। लॉन्ग हाओचेन, हमें और कुछ नहीं कहना चाहिए। या तो तुम आज हम सभी को मार डालो, या हम ऑस्टिन ग्रिफिन को नष्ट कर देंगे। जैसे ही उसने ऐसा कहा, उसने अपने ब्लेड लॉन्ग हाओचेन की ओर बढ़ाए और आकाश में बैंगनी चंद्रमा तुरंत चमक उठा। दानव देवता सम्राट और स्टार दानव देवता ने भी लॉन्ग हाओचेन पर अपने हथियार तान दिए। उस क्षण में लॉन्ग हाओचेन को अकल्पनीय रूप से जबरदस्त दबाव सहना पड़ा। 3 दानव देवताओं द्वारा बनाए गए त्रिकोण के भीतर स्थान पहले से ही मुड़ना और बिखरना शुरू हो गया था। अगर कोई और वहां खड़ा होता तो शायद वे बहुत पहले ही भयानक दबाव से कुचलकर धूल में मिल गए होते। ड्रैगन रेसिस्टिंग माउंटेन पास के भीतर सफेद कपड़े पहने एक महिला इस समय दीवारों के नीचे खड़ी होकर आसमान की ओर देख रही थी। वह वहां पहले से ही कुछ समय हो चुका था। वह इतनी खूबसूरत थी जैसे कोई इस दुनिया में न हो। हालांकि उसकी आंखें इस समय आंसुओं से भरी हुई थीं, जबकि उसके हाथ इतनी कसकर जकड़े हुए थे कि उसके नाखून उसकी हथेली में चुभ गए। उसकी उंगलियों के बीच की जगह से खून बह रहा था। उसके काले बाल उसके पीछे सरक गए क्योंकि वह अचानक अपने दांत पीसकर सीढ़ियों का उपयोग करके दीवारों पर चढ़ गई। ड्रैगन रेसिस्टिंग माउंटेन पास में अब अधिक मानव शक्तियां नहीं बची थीं। पीछे बचे सभी लोग जादुई तोपों को संभालने वाले बंदूकधारी थे। उनके अलावा दीवारों के बाहर लड़ने वाले लोग भी होंगे। सफेद पोशाक वाली महिला की उपस्थिति बेहद अप्रत्याशित थी, लेकिन अगर लॉन्ग हाओचेन ने उसे देखा होता तो वह निश्चित रूप से सदमे में चिल्लाता, माँ। दरअसल सफेद कपड़ों वाली महिला बाययू थी। जब उसे पता चला कि पवित्र युद्ध शुरू होने वाला है तो बाययू दूसरों के साथ पीछे हट गई, लेकिन आंशिक रूप से पीछे हटने के बाद वह चुपचाप पीछे हट गई। उसे एस्कॉर्ट कर रहे लोग जाहिर तौर पर उसे रोकना चाहते थे। हालांकि वह टेंपल यूनियन के वर्तमान अध्यक्ष लॉन्ग हाओचेन की मां थी, साथ ही डिवाइन नाइट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रायल लॉन्ग जिंग्यू की पत्नी भी थी। कुछ गार्ड उसे उस बात पर कैसे रोक सकते थे जो उसने अपना मन बना लिया था। उसका कारण बहुत सरल था, वह अपने पति और बेटे के साथ जीना और मरना चाहती थी। अंत में अपने साथ ले जा रहे लोगों की प्रशंसा की दृष्टि से वह ड्रैगन रेसिस्टिंग माउंटेन पास पर लौट आई। ठीक इसी समय वह भी वहां पहुंची। लॉन्ग हाओचेन को देखकर, जो हवा में 3 राक्षस देवताओं से घिरा हुआ था, बाययू की आंखें नम थीं। इसके तुरंत बाद उसके चेहरे से लगातार आंसू बहने लगे। वह लगातार अपने आप से एक ही सवाल पूछती थी, क्यों? लॉन्ग हाओचेन को स्पष्ट रूप से नहीं पता था कि उसकी मां इस समय दीवारों पर चढ़ रही थी। उसका हृदय पूरी तरह बैठ गया था। दोनों तलवारों को मजबूती से पकड़कर उसने धीरे धीरे अपनी चेतना को हाओयू के साथ जोड़ दिया। उसे हाओयू की रक्तधारा से एक भयानक आभा प्राप्त हुई। लॉन्ग हाओचेन को अचानक लगा कि दुनिया की कोई भी चीज उसे रोक नहीं सकती। यह एहसास बहुत अचानक प्रकट हुआ था, लेकिन यह इतना आश्वस्त करने वाला भी था, जैसे कि जब उसने अपने दाहिने हाथ में पर्पलिश गोल्ड हाओयू तलवार उठाई तो वह वास्तव में यह महसूस करने में विफल रहा कि उसके शरीर के साथ क्या हुआ था। अगले ही पल लॉन्ग हाओचेन आगे बढ़ गया। उसका शरीर वास्तव में पर्पलिश गोल्ड हाओयू तलवार के प्रभाव में हिल गया। एक बैंगनी सुनहरी आकृति आकाश में टिमटिमा रही थी। ये सही है, झिलमिलाहट। ये पहले बाईं ओर से झिलमिलाया। जैसे ही टिमटिमाना शुरू हुआ, आकाश वास्तव में धुंधला हो गया, जबकि 3 राक्षस देवताओं ने प्रतिक्रिया में लॉन्ग हाओचेन पर एक साथ हमला किया। आकाश में सूर्य, चंद्रमा और तारा एक ही समय में जगमगा उठे। 3 राक्षस देवताओं की आभा ने एक विशेष सीलिंग डोमेन बनाया। अध्याय 857, 8 सिरों वाली बैंगनी सोने की हाओयू तलवार द्वितीय। एक विशाल प्रतीक आकाश से उतरकर लॉन्ग हाओचेन पर उतरा। 3 दानव देवताओं द्वारा बनाया गया त्रिकोण भी तेजी से घूमता रहा, जिससे लॉन्ग हाओचेन को उन पर ताला लगाने से रोक दिया गया। यह पहली बार था कि सूर्य, चंद्रमा और तारे की सीलिंग सरणी शेंगमो डालू पर दिखाई दी थी। यह भी पहली बार था कि दानव देवता सम्राट, चंद्रमा दानव देवता और तारा दानव देवता ने एक साथ काम किया था। वे सभी जानते थे कि जब तक विशाल सीलिंग प्रतीक लॉन्ग हाओचेन पर उतरेगा, वह निश्चित रूप से मर जाएगा। यहां तक कि देवता भी इसके कारण मर जाएंगे, क्योंकि सीलिंग सरणी स्वयं देवताओं को लक्षित करने के लिए बनाई गई थी। इसे देववध सारणी भी कहा जाता था। 70वां दानव देवता इस दुनिया के नहीं थे।
तो उनके इस संसार में प्रकट होने का कारण क्या था, केवल राक्षस देवता ही जानते थे। 6000 वर्षों के विकास के बाद निचले स्थान पर रहने वाले दानव देवता शायद भूल गए होंगे कि अतीत में क्या हुआ था, लेकिन शीर्ष 3 में स्थान पाने वाले दानव देवता सम्राट, चंद्रमा दानव देवता और सितारा दानव देवता इसे दिन की तरह स्पष्ट जानते थे। जब वे परिक्रमा करने लगे तो 3 राक्षस देव स्तंभ हवा में प्रकट हुए। वे हवा में सूर्य, चंद्रमा और तारे से जुड़ गए, जबकि उतरता हुआ प्रतीक और भी अधिक चमकीला हो गया। लेकिन यही वह क्षण था जब बैंगनी सुनहरी रोशनी और पारभासी सफेद रोशनी पहले से कहीं अधिक चमकीली हो गई। लॉन्ग हाओचेन की टिमटिमाती आकृति सबसे पहले स्टार डेमन गॉड वासागो पर लॉक हुई। चंद्रमा दानव देवता अगारेस की खेती वासागो की तुलना में अधिक हो सकती था, लेकिन लॉन्ग हाओचेन को हमेशा दानव देवता सम्राट के बाद स्टार दानव देवता से सबसे अधिक डर लगता था। शायद यह इस तथ्य के कारण था कि स्टार दानव पगोडा में जाल की उत्पत्ति स्टार दानव भगवान से हुई थी। वास्को बिल्कुल भी नहीं डरा, क्योंकि उसने यह मानने से इनकार कर दिया कि लॉन्ग हाओचेन अभी भी सूर्य, चंद्रमा और तारे की सीलिंग श्रृंखला के भीतर स्थित रहते हुए उन तीनों पर हमला करने की शक्ति रख सकता है। उन्होंने एक बार व्यक्तिगत रूप से इस भयावह दबाव का अनुभव किया था। व्यू रचना ने एक बार दुनिया में असली देवताओं को भी मार डाला था, जहां से राक्षस आए थे। लॉन्ग हाओचेन बहुत शक्तिशाली था, लेकिन ऑस्टिन ग्रिफिन को अभी भी पूरी तरह से जागना बाकी था। लॉन्ग हाओचेन भगवान बनने के करीब भी नहीं था। जैसे जैसे अवरोही प्रतीक करीब और करीब आता गया, लॉन्ग हाओचेन के अनंत काल और सृजन के कवच के टूटने की आवाजें आने लगीं। हालांकि यह गलत था, क्योंकि कवच वास्तव में टूट नहीं रहा था। ये प्रदर्शित करने के लिए पर्याप्त था कि सरणी के भीतर दबाव कितना अधिक था। हालांकि लॉन्ग हाओचेन ने बिना किसी हिचकिचाहट के वास्को की ओर बढ़ना जारी रखा, जैसे कि घूमता हुआ त्रिकोण उसके फैसले के रास्ते में आने में विफल रहा। अगले ही पल वास्को को अचानक अपने शरीर में ठंडक की एक अवर्णनीय अनुभूति महसूस हुई। नहीं, यह असंभव था। वास्तव में यहां तक कि कुछ ऐसा भी हुआ जिसे लॉन्ग हाओचेन ने स्वयं असंभव महसूस किया था। एक चमक हुई और आकाश में नारंगी लाल तारा अचानक मंद पड़ गया। लॉन्ग हाओचेन, जो त्रिकोणीय सरणी में फंस गया था, तुरंत गायब हो गया। वह वैसे ही वास्को के पास से गुजरा था, वास्को से 300 मीटर पीछे चुपचाप दिखाई दे रहा था। ये बहुत सुंदर था कि कैसे इसमें केवल 1 सेकंड का समय लगा। वह सरणी से 300 मीटर बाहर भी दिखाई दिया। दानव देवता सम्राट स्तब्ध था, अगारेस स्तब्ध था, जबकि वास्को का चेहरा पहले की तरह ही अविश्वास में था। वह मन ही मन बुदबुदाया, मेरी भविष्यवाणी सही है। ये गलत नहीं था। स्वर्गीय क्रोध पहले ही हम पर उतर चुका है। मैं उसकी आवाज वहीं रुक गई। वास्को की मूल रूप से युवा उपस्थिति आश्चर्यजनक गति से पुरानी होने लगी। पलक झपकते ही वह सफेद बालों से झुर्रीदार हो गया था। जब उसकी जीवन शक्ति का अंतिम अंश भी लुप्त हो गया, तो वह वास्तव में धूल में बदल गया और वहीं गायब हो गया। केवल उसके दानव देवता के मुकुट ने एक चमक उत्पन्न की और तारों की रोशनी के एक कण के रूप में उसके दानव देवता स्तंभ में विलीन हो गया। जिन सभी मानव शक्तियों ने इसे देखा था, वे इसे निगलने से खुद को नहीं रोक सके। साथ ही उनके चेहरों पर अवर्णनीय सदमा छा गया। कैसी ताकत थी वह? क्या उनके अध्यक्ष अब भी इंसान थे? अपनी ताकत का उपयोग करते हुए वह पूरे समय न केवल दानव देवता सम्राट के खिलाफ उलझा रहा, बल्कि उलझा भी रहा, यहाँ तक कि दानव देव सम्राट, चंद्रमा दानव देवता और तारा दानव देवता से घिरे रहने के दौरान स्टार दानव भगवान को तुरंत मार डाला। वह 3 राक्षस देवताओं की व्यू रचना को सफलतापूर्वक तोड़ चुका था। क्या कोई इंसान सचमुच इसे हासिल कर सकता है? हालांकि वे चाहे जो भी मानते हों, हवा में स्टार दानव भगवान स्तंभ धीरे धीरे मंद हो गया, जिसने वासागो की सच्ची मौत का प्रदर्शन किया। वास्को की मृत्यु के साथ फेंशियू और अगारेस की आंखों में अभूतपूर्व भय दिखाई दिया। यही वह क्षण था जब लॉन्ग हाओचेन के हाथ में पर्पलिश गोल्ड हाओयू तलवार बैंगनी रोशनी से चमक रही थी। तलवार से अचानक एक विनाशकारी आभा फूट पड़ी। लॉन्ग हाओचेन जिस चीज पर ध्यान देने में विफल रहा, वह तलवार गार्ड का निर्माण करने वाले 8 सिरों के बीच एक भूरे रंग की चमक थी। उसका हमला जिसने वास्को की जान ले ली थी, जियोहुओ की ओर से आया था। जियोहुओ से सीखी गई 3 चालों में से ये दूसरी चाल थी। इसे क्षणभंगुर युवा कहा जाता था। इस कदम को मूल रूप से फ्लीटिंग फ्लोरी कहा जाता था, लेकिन लॉन्ग हाओचेन ने इसे जीवन को नियंत्रित करने में सक्षम होने की अपनी डोमेन तकनीक के साथ विलय कर दिया, जिससे एक ऐसी चाल बन गई जो उनके लिए अधिक उपयुक्त थी। परिणामस्वरूप उन्होंने नाम बदलकर फ्लीटिंग यूथ रख दिया। स्टार दानव भगवान की मृत्यु हो गई थी क्योंकि उसकी जवानी तुरंत गायब हो गई थी।
हालांकि लॉन्ग हाओचेन ने कभी नहीं सोचा था कि उनकी युद्ध कौशल इस स्तर तक पहुंच सकती है। ऐसा प्रतीत नहीं होता था कि यह शक्ति उसकी है। जब उन्होंने पहले फ्लीटिंग यूथ का उपयोग किया था तो उन्हें स्पष्ट रूप से समझ में आ गया था कि उनके बाएं हाथ में अनंत काल और सृजन की तलवार बिल्कुल भी अधिक शक्ति नहीं प्रकट करती थी। हमले की सारी ताकत मूल रूप से पर्पलिश गॉड हाओयू तलवार से आई थी। हाओयू और वह मानसिक रूप से जुड़े हुए थे, इसलिए हाओयू स्पष्ट रूप से उन तकनीकों को समझेगा जो वह जानता था। इस तरह के अचूक हमले को लॉन्ग हाओचेन द्वारा अपने जीवन में अब तक किया गया सबसे मजबूत हमला कहा जा सकता है। सहज रूप से बैंगनी सोने की हाओयू तलवार हवा में बह गई और उसकी भयानक बैंगनी रोशनी, जिसमें विनाश का अरुआ था, पूरी हवा में भर गई। स्टार दानव भगवान के समर्थन के बिना वह विशाल प्रतीक जो पहले हवा से उतरा था ढहना शुरू हो गया। जब लॉन्ग हाओचेन के झूले से बैंगनी रोशनी उस पर पड़ी तो भयानक विस्फोट ने लगभग पूरे आकाश को चीर दिया। फेंशियो और अगारिस मूल रूप से तुरंत आसमान से उतरे और जमीन पर उतरे। उस पल वास्तव में उनकी दोनों आंखों में कुछ निराशा झलक रही थी। ये सही है, 6000 वर्षों से अधिक समय तक महाद्वीप पर शासन करने वाले राक्षसों की चरम शक्तियां वास्तव में इस समय निराशा का अनुभव कर रही थीं। लॉन्ग हाओचेन फिलहाल ये सोचने के मूड में नहीं था कि उसकी शक्ति इतनी महान कैसे हो गई। उन्होंने बिना किसी हिचकिचाहट के दानव देवता सम्राट का पीछा करना चुना। दिन के अंत में अगेरेस के बारे में उनकी धारणा अभी भी सकारात्मक थी। यदि अगारेस संगठन ने टेम्पल यूनियन को समय पर जानकारी नहीं दी होती तो उनके लिए दक्षिण पूर्वी किले और असंख्य जानवर पर्वत दर्रे की लड़ाई पर इतनी बड़ी जीत हासिल करना असंभव था, न ही लॉन्ग हाओचेन ऐसा कर पाते। पवित्र युद्ध की संपूर्ण गति को नियंत्रित करने में सक्षम। इसके अलावा दानव देवता सम्राट की मृत्यु इस पवित्र युद्ध के लिए महत्वपूर्ण थी। यदि दानव देवता सम्राट मर गया तो पवित्र युद्ध समाप्त हो जाएगा। इसका मतलब ये भी होगा कि शेंगमो डालू पर अंधकार का युग अंततः समाप्त हो जाएगा। लॉन्ग हाओचेन हवा में प्रकाश की बैंगनी सुनहरी लकीर में बदल गया और तुरंत नीचे उतर आया। उस क्षण में सभी शक्तियां, चाहे दानव हो या मानव, मूल रूप से अपनी सीटों के किनारे पर थीं। उन सभी ने अपनी सांसें रोक लीं। डेमोइन पावरहाउस पूरी तरह से सदमे में थे, जबकि मानव पावरहाउस खुशी और अविश्वास में डूबे हुए थे। क्या दानव देवता सम्राट फेंशियो इसी तरह मरने वाले थे? यही वह क्षण था जब ड्रैगन रेसिस्टिंग माउंटेन पास की दीवारों से एक व्यथित चीख निकली, नहीं, आप उसे नहीं मार सकते। युद्ध का मैदान बहुत बड़ा था। कई 109वें चरण के बिजलीघरों ने वहां लड़ाई लड़ी। ड्रैगन रेसिस्टिंग माउंटेन पास से कई दर्जन किलोमीटर तक फैला, ये सब उनका युद्ध क्षेत्र था। हालांकि लॉन्ग हाओचेन द्वारा दानव देवता सम्राट का पीछा करने के कारण युद्ध का मैदान उस क्षण शांत हो गया था। कर्कश चीख के कारण भी सन्नाटा टूटा। यदि ये केवल एक साधारण चीख होती तो यह निश्चित रूप से लॉन्ग हाओचेन के निर्णय को प्रभावित करने में सक्षम नहीं होती। हालांकि आवाज उससे बहुत दूर, बहुत परिचित थी। उसी समय जब आवाज के मालिक ने चिल्लाया तो उसने ड्रैगन रेसिस्टिंग माउंटेन पास की दीवारों से छलांग लगा दी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि लॉन्ग हाओचेन कितने महान नेता थे, दिन के अंत में वह अभी भी एक सामान्य इंसान थे। दानव देवता सम्राट को मारना निश्चित रूप से महत्वपूर्ण था, लेकिन उसके लिए उसकी मां का जीवन कहीं अधिक महत्वपूर्ण था। प्रकाश की बैंगनी सुनहरी लकीर ने तुरंत हवा में दिशा बदल दी और उस सफेद आकृति को पकड़ लिया जो बड़ी सटीकता के साथ दीवारों से छलांग लगा चुकी थी। इसने उसे धीरे धीरे जमीन पर ला दिया। दरअसल कर्कश चीख ने लॉन्ग हाओचेन को दानव देवता सम्राट को मारने से रोक दिया था। ये बाययू ही थी जो ड्रैगन रेसिस्टिंग माउंटेन पास पर लौट आई थी। जब बाययू ने लॉन्ग हाओचेन को 3 राक्षस देवताओं से घिरा हुआ देखा तो उसकी आंखें पहले से ही निराशा से भर गईं। हालांकि युद्ध का मैदान हमेशा अप्रत्याशित था। पहले क्षण में उसका बेटा बहुत खतरे में था, लेकिन अगले ही क्षण वह टूट गया और अपने विरोधियों पर पूरी बढ़त हासिल कर ली। बाययू अच्छी तरह जानती थी कि उसे चिल्लाना नहीं चाहिए था। उसे लॉन्ग हाओचेन को दानव देवता सम्राट को मारते हुए देखना चाहिए था। हालांकि कई दशकों से उसके दिल में जो भावनाएं दबी हुई थीं, वे सभी उस पल में फूट पड़ीं। जब उसने वह चीख निकाली तो वह पहले ही सारी तर्कसंगतता खो चुकी थी। उसका चेहरा पहले से ही आंसुओं से लथपथ था। जब उसने वह चीख निकाली तो वह अपने दिल में दर्द को सहन करने में सक्षम नहीं थी, इसलिए उसने दीवारों से छलांग लगा दी। लॉन्ग हाओचेन ने अपनी मां को पकड़ लिया, लेकिन उसकी मां की आंखें कसकर बंद थीं। उस क्षण उसका अत्यंत दृढ़ विश्वास डगमगाने लगा। युद्ध से पहले दानव देवता सम्राट ने जो शब्द उससे कहे थे वे कीड़े की तरह उसके सिर पर काटने लगे।
उस क्षण में चाहे लॉन्ग हाओचेन कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, वह धीरे से कांपने के अलावा कुछ नहीं कर सका। अध्याय 858 8 सिरों वाली बैंगनी सोने की हाओयू तलवार 3 लॉन्ग हाओचेन और हाई यू के बगल में लाल बत्ती की एक लकीर तुरंत युद्ध के मैदान में उतरी। उसने बाई यू को लॉन्ग हाओचेन की बाहों से ले लिया क्योंकि उसने दानव देवता सम्राट की ओर इशारा किया था जिसने अगारेस के साथ एक ही समय में उतरने से एक गड्ढा बनाया था। वह चिल्लाया, हाओचेन, उसे मार डालो, उसे जल्दी मार डालो। एक बार जब आप उसे मार डालेंगे तो हम मनुष्य अंधेरे के इस युग से बाहर निकलने और अपनी मातृभूमि को पुनः प्राप्त करने में सक्षम होंगे। जिस व्यक्ति ने अचानक दौड़कर बाई यू को पकड़ लिया था वह लॉन्ग हाओचेन के पिता, निर्णय और परीक्षण के दिव्य शूरवीर लॉन्ग जिंगयू थे। हालांकि लॉन्ग जिंगयू का चेहरा अब थोड़ा मुड़ गया था। ये काफी क्रूर लग रहा था, मानो वह किसी प्रकार की पीड़ा में हो। यदि लड़ाई शुरू होने से पहले दानव देवता सम्राट ने जो कहा था वह नहीं होता तो लॉन्ग हाओचेन स्पष्ट रूप से ऐसा नहीं सोच रहे होते। अधिकता, हालांकि उनकी मां ने वास्तव में दानव देवता सम्राट के लिए ड्रैगन रजिस्टिंग माउंटेन पास से छलांग लगाई थी। उस क्षण उसका हृदय सचमुच पीड़ा से भर गया। नहीं, ऐसा मत करो, बाई यू ने लॉन्ग हाओचेन की पकड़ में संघर्ष करते हुए कहा। हाओचेन, तुम नहीं कर सकते। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसे कौन मारता है, वह आप नहीं हो सकते। वह तुम्हारा है। थप्पड़। लॉन्ग हाओचेन ने बाई यू के चेहरे पर तमाचा मारा जिससे उसके शब्द उसके गले से नीचे उतरने पर मजबूर हो गए। पिता। लॉन्ग हाओचेन ने जल्दबाजी की और अपने पिता का हाथ पकड़ लिया। बाई यू थप्पड़ से स्तब्ध हो गई। वह जमीन पर गिर पड़ी और उसे एकटक देखती रही। उसका पूरा शरीर कांप उठा। उसकी याद में लॉन्ग जिंगयू ने पहले कभी उसे डांटा भी नहीं था, उस पर हाथ उठाना तो दूर की बात थी। गहरे गड्ढे में दानव देवता सम्राट और चंद्र दानव देवता पहले ही खड़े हो चुके थे, लेकिन उनकी आंखों से निराशा गायब नहीं हुई। लॉन्ग हाओचेन के परिवार को देखते हुए दानव देवता सम्राट फैंसियू की आंखों में रोशनी चमक उठी और उन्होंने ठंडे स्वर में कहा, लॉन्ग जिंगयू, तुम्हें उसे मारने का क्या अधिकार है? लॉन्ग जिंगयू अचानक दानव देवता सम्राट का सामना करने के लिए घूमा। उसकी आंखों की गहराइयां घोर घृणा से भरी हुई थीं। मैं उसे क्यों नहीं मार सकता? मुझे इसकी परवाह नहीं कि अतीत में उसके साथ क्या हुआ। मैं इससे नजरअंदाज कर सकता हूं और इससे परेशान नहीं हो सकता। सच तो यह है कि मैं पहले ही इससे आगे निकल चुका हूं। हालांकि क्यों, वह अपने सूरज के बारे में क्यों नहीं सोचेगी? हाओचेन टेम्पल यूनियन के अध्यक्ष हैं। उनके कार्य बहुत समय पहले केवल उनका ही नहीं बल्कि संपूर्ण संघ का प्रतिनिधित्व करना बंद कर चुके हैं। हाओचेन को तुम्हें मारने से रोकने के लिए उसने वास्तव में दीवारों से कूदने का फैसला किया और वह कुछ ऐसा कहना चाहती है जो उसे नहीं कहना चाहिए। क्या उसे हाओचेन की बर्बादी और शर्मिंदगी लाने से डरना नहीं चाहिए? दानव देव सम्राट ने उदासीनता से कहा, बर्बाद और शर्मिंदगी? कितना प्रभावशाली खंडहर और शर्म की बात है। क्या तुम सच में सोचते हो कि अगर वह चुप रहेगी तो मैं भी चुप रहूंगा? अब रणभूमि के दोनों पक्ष मैदान पर उतर चुके थे। हालांकि दानव शक्तियां जिन्हें दानव देवता सम्राट अपने साथ लाए थे उन्हें केवल टुकड़ों में ही वर्णित किया जा सकता है। लिन शिन ने पहले युद्ध में जिस काले फीनिक्स को उतारा था वह बेहद भयानक हमलों के साथ भड़क उठा था। 19 दानव देवताओं में से जिन्हें दानव देवता सम्राट अपने साथ लाए थे केवल 6 ही उनके और अगारेस से अलग रह गए थे। साथ ही मूल रूप से हर एक राक्षस कुल को जबरदस्त नुकसान हुआ था। दूसरे शब्दों में, भले ही लॉन्ग हाओचेन उन्हें हराने में असफल रहे लेकिन राक्षसों की नींव हिल गई थी। उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है, लॉन्ग हाओचेन ने पहले भी हवा में लड़ाई में स्टार दानव भगवान वासागो को मार डाला था। फिर भी आपका अध्यक्ष जो आप सभी को राक्षसों के अंधेरे से बाहर लाएगा, उसमें मेरा खून बह रहा है। दानव देवता सम्राट की आवाज ठंडी थी। इससे सभी अवशिष्ट राक्षस स्तब्ध रह गए। टेम्पल यूनियन भी अलग नहीं था। यदि लॉन्ग जिंगयू और उसकी पत्नी की उपस्थिति पहले नहीं होती तो टेम्पल यूनियन के ताकतवर लोगों ने कभी भी दानव देवता सम्राट पर विश्वास नहीं किया होता। दानव देवता सम्राट के शत्रु के रूप में वे केवल ये सोचेंगे कि दानव देवता सम्राट उनके बीच दरार पैदा करने की कोशिश कर रहा था। हालांकि वे लॉन्ग जिंगयू, बाई यू और लॉन्ग हाओचेन के भावों से बता सकते थे कि दानव देवता सम्राट सच कह रहे होंगे। लॉन्ग जिंगयू क्रोध से कांपने लगा। वह अचानक बाई यू की ओर मुड़ गया। दानव देवता सम्राट ने जो कहा उसके कारण अंततः उनकी भावनाओं पर नियंत्रण खो गया। क्या आप अब संतुष्ट हैं? क्या आप हाओचेन पर संदेह होते देखकर संतुष्ट हैं? क्यों? तुम्हें ऐसा क्यों करना पड़ता है? मैंने स्पष्ट रूप से इसे जाने दिया। क्यों डियो, क्या आपको अब भी हाओचेन को उसका बेटा कहना होगा?
क्या आप जानते हैं कि अतीत में मोडुकोर शहर में फेंगशियू ने पहले ही एक बार हाओ चेन को मार डाला था? क्यों? मैं तुमसे इन सभी वर्षों से प्यार करता हूँ। मेरे जीवन में मेरी माँ के अलावा, जिनका पहले ही निधन हो चुका है, आप एकमात्र महिला हैं जिससे मैंने बहुत प्यार किया है। तुमने जो कुछ भी किया उसके लिए मैं तुम्हें माफ कर सकता हूँ। हालांकि आपके दिल में यह अभी भी वही है। उसके लिए आप अपना जीवन भी फेंक देंगे। मैं नहीं समझता, मैं वास्तव में यह नहीं समझता कि मैंने क्या गलत किया है कि आपने इतने ठंडे दिल से काम किया। जब हाओ चेन राक्षसों से वापस लौटे और मंदिरों की महान सभा में भाग लिया, मैंने उसे अपना सच्चा बेटा भी मान लिया, लेकिन तुम इस तरह मेरा दिल क्यों दुखाते रहोगे? क्यों? लॉन्ग जिंगयू ने जो कहा उससे बाई यू की आंखें चौड़ी हो गईं। वह जमीन से अपने पैरों पर खड़ी हो गई, अपना दाहिना हाथ उठाया और उसकी ओर इशारा किया। अत्यधिक भावुक होने के कारण उसका शरीर अनियंत्रित रूप से कांपने लगा, मानो वह किसी भी समय गिर सकती है। लॉन्ग हाओ चेन ने एक कदम आगे बढ़ाया और अपनी मां का समर्थन किया। उन्होंने जीवन की अपनी कोमल प्राकृतिक आभा को अपनी मां के शरीर में प्रवाहित किया, जिससे उनकी स्थिति को स्थिर करने में सहायता मिली। वह हमेशा इस सब का सामना करने से अनिच्छुक रहा था, लेकिन सब कुछ पहले ही हो चुका था, इसलिए अब यह उस पर निर्भर नहीं था कि वह इसका सामना करना चाहता था या नहीं। उसने पहले ही अपना मन बना लिया था। चाहे कुछ भी हो, वह दानव देव सम्राट को कभी नहीं बख्शेगा। इसका संबंध अनगिनत मनुष्यों के भविष्य से था। यदि उसने आज दानव देवता सम्राट को मारने के अवसर का उपयोग नहीं किया होता, तो भविष्य में दानव देवता सम्राट को मारना शायद उसके लिए और भी असंभव होता। वह लगातार खुद से कहता रहा कि दानव देवता सम्राट से उसकी वंशावली पहले ही नष्ट हो चुकी थी जब दानव देवता सम्राट ने उसे स्टार दानव पागों में मार डाला था। अब वह केवल एक शत्रु था, केवल एक शत्रु। थप्पड़। किसी को उम्मीद नहीं थी कि खड़े होने के बाद बाई यू कुछ देर तक बिना एक भी शब्द बोले लॉन्ग जिंगयू की ओर इशारा करेगी, फिर अपना हाथ उठाएगी और उसके चेहरे पर थप्पड़ मारेगी। कमीने। उसके गुस्से के कारण बाई यू का खूबसूरत चेहरा भी मुड़ गया, जबकि उसके चेहरे के एक तरफ अभी भी लॉन्ग जिंगयू के पहले थप्पड़ के निशान थे। मैं कमीना हूँ। लॉन्ग जिंगयू भी स्तब्ध रह गया। उसने सोचा था कि बाई यू कैसे प्रतिक्रिया देगी जब उसने अतीत में अनगिनत बार उसका सामना किया होगा, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि इसका अंत इस तरह होगा, जहां वह वास्तव में उसे थप्पड़ मारेगी। अगर तुम कमीने नहीं हो तो क्या हो? आप अपनी पत्नी के अनाचार के बारे में कहने पर जोर देते हैं, और आप कहते हैं कि आपका अपना बेटा वास्तव में किसी और का है। क्या इस दुनिया में कोई ऐसा है जो तुमसे भी ज्यादा कमीना हो? लॉन्ग जिंगयू ने जो कहा उसे सुनने के बाद दानव देव सम्राट क्रोधित होने से पहले क्षण भर के लिए स्तब्ध रह गया। वह लॉन्ग जिंगयू पर चिल्लाया। लॉन्ग जिंगयू का सिर तुरंत खाली हो गया। वह अचंभे में था। क्या दानव देवता सम्राट ने यह नहीं कहा कि लॉन्ग हाओ चेन उसका पुत्र था? यदि ऐसा था तो यह अनाचारपूर्ण व्यवसाय किस बारे में था? क्या हो रहा था? वास्तव में क्या हो रहा था? उस पल में उसके जैसा चतुर व्यक्ति भी समझ नहीं पाया कि अब क्या हो रहा है। बाई यू अचानक फूट फूट कर रोने लगी। मैं उसके लिए मरने को तैयार हूं क्योंकि मेरा आधा खून उसी से आता है। वह मेरे पिता हैं। लॉन्ग हाओ चेन आपका सच्चा बेटा है। आप मुझ पर कैसे संदेह कर सकते हैं, और कई दशकों तक मुझ पर संदेह कैसे कर सकते हैं? लॉन्ग जिंगयू की तो बात ही छोड़िए, यहां तक कि लॉन्ग हाओ चेन और मानव शक्तियां भी चकित रह गईं। ये वास्तव में भ्रमित करने वाला था, इतना कि वर्तमान युग का चरम अस्तित्व भी स्तब्ध हो गया। बहुत से लोग असफल हुए ये समझने के लिए कि क्या हो रहा था। माँ, ये सब क्या है? यहाँ सब किसके लिए है? लॉन्ग हाओ चेन ने अपनी माँ से तुरंत पूछा। बाई यू ने लॉन्ग हाओ चेन की ओर देखने के लिए अपना सिर उठाया। उसके चेहरे पर आंसू बिखरे हुए थे। हाओ चेन, मैंने कभी नहीं सोचा था तुम्हारे पिता ऐसा सोच रहे होंगे। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि वह आपको ओडन टाउन में इतना क्रूर तरीके से छोड़ देगा। उन्होंने कहा कि वह ऐसा करके आपकी क्षमता को निखारना चाहते हैं। मुझे नहीं पता कि मैंने उससे कितनी बार पूछा, लेकिन उसने हमेशा तुम्हें लाने से इनकार कर दिया। यहां तक कि वह इतने लंबे समय तक गायब भी रहा। जैसा कि यह पता चला, उसने वास्तव में सोचा कि मैंने उसे धोखा दिया है, कि तुम उसके बच्चे भी नहीं हो। लॉन्ग जिंगयू स्तब्ध खड़ा था, फिर भी वह कुछ भी कहने में असमर्थ था। उसे केवल ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई बड़ी चट्टान उसकी छाती पर दब रही थी, जिससे उसका दम घुट रहा था। उसके दिल में, जिस मामले ने उसे 2 दशकों तक पीड़ा पहुंचाई थी, वह एक ही गलतफहमी से उत्पन्न हुआ प्रतीत होता था। यह उस पर बहुत दूर तक, बहुत अधिक प्रभाव डालने वाला था। उसका दिल अब इस बात की सच्चाई को स्वीकार नहीं कर पा रहा था।
दानव देवता सम्राट ने डूबे हुए चेहरे के साथ लॉन्ग हाओचेन को देखा। उसका हृदय एक अजीब सी अनुभूति से भर गया। लड़ाई वास्तव में पहले ही समाप्त हो चुकी थी। वह जानता था कि ऑस्टिन ग्रिफिन की सहायता से लॉन्ग हाओचेन को हराना अब उसके लिए संभव नहीं है। वर्तमान में उसने तेजी से सोचते हुए बाई यू की सिसकियां सुनी। उन्होंने वर्तमान स्थिति को बदलने का एक तरीका सोचने की कोशिश की। बाई यू ने लॉन्ग हाओचेन के सहयोग से अपने शरीर को सीधा किया। उसने कांपती आवाज में कहा, लॉन्ग जिंगयू, क्या आप हाओचेन का नाम खराब कर रहे हैं या आप अपना नाम खराब कर रहे हैं? आप किस कारण से कहते हैं कि वह आपका पुत्र नहीं है? लॉन्ग जिंगयू ने सहजता से कहा, वह असाधारण मानसिक शक्ति के साथ पैदा हुआ था। ये स्पष्ट रूप से शैतान ड्रैगन कबीले का संकेत है और वह मेरे जैसा नहीं दिखता। बाई यू ने ठंडे स्वर में कहा, क्या एक बेटे के अपनी मां की तरह दिखने में कुछ गलत है? और आप ये क्यों नहीं पूछते कि उसका प्रकाश तत्व कहां से आता है? क्या आपको लगता है कि ये दानव देव सम्राट से आता है? तुम्हारा हृदय पहले ही ईर्ष्या और घृणा से अंधा हो चुका है। वास्तव में आपने पूरे समय अपने ही बेटे के साथ अपने दुश्मन के बेटे जैसा व्यवहार किया है, यहां तक कि यह मानते हुए भी कि आपकी पत्नी बेवफा है। क्या तुम सच में मुझ पर इतना अविश्वास करते हो? लॉन्ग जिंगयू ने कटुता से कहा, अतीत में तुम्हें 1 साल के लिए राक्षसों ने पकड़ लिया था। मैंने मूल रूप से सोचा था कि आप पहले ही मर चुके हैं, लेकिन जब मैंने आपको ओडन टाउन में पाया तो मैंने देखा कि हाओचेन आपके पास पहले से ही था। मुझे संदेह करना ही था। बाई यू ने गहरी सांस ली, लेकिन उसके आंसू एक बार फिर बह निकले। वह कांपती हुई आवाज में सिसकने लगी, यह तुम कमीने हो। चूंकि तुम्हें संदेह था तो तुमने मुझसे क्यों नहीं पूछा? क्यों? लॉन्ग जिंगयू का भी सिसकियों से गला भर आया, मुझे आपसे कैसे पूछना चाहिए? मुझे कैसे करना चाहिए? मैं तुमसे इतना प्यार करता हूं, इतना कि मैं ये भी नहीं चाहता कि तुम्हें जरा सा भी नुकसान हो। मैं इतना दुखदाई प्रश्न कैसे पूछ सकता हूं? आपने कभी भी कुछ भी स्पष्ट करने का इरादा नहीं दिखाया। उस पल में लॉन्ग हाओचेन को ऐसा महसूस हुआ जैसे वह एक बार फिर आसमान में उड़ने से पहले जमीन से जोर से टकराया हो। अंततः उसे थोड़ा थोड़ा समझ में आया। ये सब गलतफहमी लग रही थी। वह दानव देवता सम्राट का पुत्र नहीं था, बल्कि दानव देवता सम्राट का पोता था। उनकी मां दानव देवता सम्राट की बेटी थी, जबकि यह भाव, जिसे उन्होंने गंभीर रूप से घायल कर दिया था, वास्तव में उनके चाचा थे। अध्याय 859, लॉन्ग हाओचेन की वंशावली का रहस्य। बाई यू का दुखी चेहरा थोड़ा शांत हो गया। वह अचानक भूमि और लॉन्ग हाओचेन को मजबूती से गले लगा लिया। माफ करें हाओचेन, क्षमा मांगना। मां ने तुम्हें कष्ट दिया है। मां को नहीं करना चाहिए। उसने सब कुछ छुपाया, जिससे एक गलतफहमी पैदा हुई जो लगभग एक गलती थी। यह मां ही है जिसने तुम्हें निराश किया है, जिससे तुम्हें इतने वर्षों तक पीड़ा झेलनी पड़ी है। बिल्कुल। लॉन्ग हाओचेन ने 2 साल तक लॉन्ग जिंगयू के साथ खेती की। लॉन्ग जिंगयू बाई यू के साथ चला गया, जिससे उसे अपने माता पिता का प्यार और देखभाल खोनी पड़ी। उसके बाद के वर्षों में वह केवल स्वयं पर ही भरोसा कर सका। न जाने कितनी बार वह मौत के करीब आया। यदि यह भाग्य के लिए नहीं होता तो लॉन्ग हाओचेन संभवतः आगे के रास्ते पर ही मर गया होता। चाहे वह लॉन्ग जिंगयू हो या बाई यू, उनमें से किसी ने भी उसके बाद वास्तव में उसकी मदद नहीं की। लॉन्ग हाओचेन का शरीर हिल गया। इतने वर्षों के प्रशिक्षण के बाद उसका दिमाग पहले ही स्टील की तरह बन चुका था। हालांकि उसके दिल में अभी भी दर्द महसूस हो रहा था। अब जाकर उसे पता चला कि उसके पिता ने उसे कभी अपना सच्चा बेटा नहीं समझा। फिर उसके पिता ने उसे क्यों पाला? क्या ऐसा इसलिए था ताकि वह एक दिन दानव देवता सम्राट को मार सके और एक ऐसा व्यापार तैयार कर सके जिसके बारे में उसका मानना था कि वह बेटे और पिता को एक दूसरे के खिलाफ खड़ा कर रहा था? लॉन्ग हाओचेन का हृदय कड़वाहट से भर गया। इस गलतफहमी के कारण लॉन्ग जिंगयू को चोट पहुंची थी। बाई यू को भी चोट लगी थी, जबकि जिस व्यक्ति को सबसे ज्यादा चोट लगी थी वह भी सबसे अयोग्य व्यक्ति था, वह स्वयं। स्पष्ट रूप से उसकी मां और पिता थे, फिर भी उसने इतने सारे वर्ष अपने माता पिता के प्यार और देखभाल के बिना गुजारे। उसके अपने पिता को भी उस पर किसी और की संतान होने का संदेह था। वह अनाथ नहीं था, लेकिन उसका भाग्य अनाथ से भी बदतर था। कम से कम अनाथों को पारिवारिक प्रेम की कोई आशा नहीं होगी। हालांकि वह स्पष्ट रूप से इस आशा पर कायम था, फिर भी यह वास्तविकता से कुचला गया था। एक जोरदार सांस लेते हुए लॉन्ग हाओचेन ने आकाश की ओर देखा। उसने अपने आंसुओं को गालों पर बहने से रोकने की पूरी कोशिश की। उसने बड़ी मुश्किल से अपनी मां को संभाला और कहा, मां, मैं तुम्हें या पिताजी को दोष नहीं देता।
आप दोनों मुझे इस दुनिया में लाए, तो ये पहले से ही सबसे बड़ी दयालुता है जो आपने मुझ पर की है। मुझे आपको दोष देने का कोई अधिकार नहीं है। मैं अभी सिर्फ सच जानना चाहता हूँ। आप दानव देवता सम्राट की बेटी क्यों हैं और मेरे जन्म से पहले क्या हुआ था? बाई यू ने धीरे से सिर हिलाया। लॉन्ग हाओ चेन ने कहा कि उन्होंने उसे दोष नहीं दिया, बल्कि इससे उसे और भी बुरा महसूस हुआ। ठीक है, ठीक है। मैं तुम्हें बताता हूँ। मैं तुम्हें ये सब बताऊंगा। मेरी माँ, जो तुम्हारी दादी होंगी, एक समय एक पुजारी थी। उसका बहुत अच्छा नाम था बाइलिंगक्सुआन। वह एक पुजारी थी और एक राक्षस शिकार दस्ते की सदस्य भी थी। बचपन से ही उन्होंने एक पादरी के रूप में महान प्रतिभा का प्रदर्शन किया था। पुजारी मंदिर के भीतर वह एक विलक्षण प्रतिभा के समान अस्तित्व में थी। एक राक्षस शिकारी बनने के बाद उसने अपने राक्षस शिकार दस्ते का अनुसरण किया और राक्षसों के क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से घूमती रही। उसकी खेती भी ऊंचे से ऊंचे चढ़ती गई। अनगिनत राक्षस शक्तियां अपने दस्ते के हाथों मर गईं। एक बार उन्हें अपने मिशन में एक शक्तिशाली दुश्मन का सामना करना पड़ा। दस्ता मूल रूप से नष्ट हो गया था। यह उसके दस्ते का एक योद्धा था जिसने अपनी जान देकर आपकी दादी की रक्षा की, जिससे वह भागने में सफल रही। हालांकि योद्धा आपकी मां को भी बचाने के बाद मर गया। उस समय वे अभी भी राक्षसों के क्षेत्र के भीतर थे। यद्यपि आपकी दादी बहुत शक्तिशाली थीं, फिर भी वह आखिरकार एक पुजारी थीं। न केवल उस समय उसकी सारी आध्यात्मिक ऊर्जा खत्म हो चुकी थी, बल्कि उसके घाव भी बहुत गंभीर थे। वह जंगल में बेहोश होने से पहले बहुत दूर तक भागने में सफल नहीं हो पाए। जैसे ही बाई यू वहां पहुंची, दानव देवता सम्राट ने आगे कहा, यह मैं ही था जिसने उसे बचाया। मैं बस विभिन्न का निरीक्षण कर रहा था कुलो। जब मैं वहां से गुजरा तो मुझे एक इंसान की आभा का एहसास हुआ, जिसके कारण मेरी मुलाकात लिंगक्सुआन से हुई। उस समय उसके घाव बहुत गंभीर थे। उसका चेहरा चादर सफेद था। हालांकि जब मैंने उसे पहली बार देखा तो मैं उसकी कोमल आभा और सुंदर रूप से उसकी ओर आकर्षित हो गया। यह एक प्रकार की सुंदरता थी जो मेरी जाति से बिल्कुल अलग थी। परिणामस्वरूप मैंने उसे न मारकर अप्रत्याशित कार्य किया। इसके बजाय मैंने जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ लिया और उसे बचा लिया। जब लिंगजुआन उठी तो उसने मुझे देखा जो छद्मवेश में था। मेरी साधना से उसके लिए यह बताना असंभव था कि मैं एक राक्षस था। मैंने उससे बताया कि मैं भी एक राक्षस शिकार दस्ते का हिस्सा था और मेरे साथी भी उसकी तरह ही युद्ध के मैदान में मारे गए थे। मैं बस वहां से गुजर रहा था और मुझे वह मिल गई। इस तरह मैंने उसे बचाया। दानव देव सम्राट के लिए इसे एक रहस्य भी माना जा सकता है। अपने गुप्त उद्देश्यों के अलावा उसने सभी राक्षस शक्तियों के सामने ऐसा इसलिए कहा था ताकि लॉन्ग हाओचेन अपनी दादी के प्रति उसकी भावनाओं को समझ सके। यद्यपि लिंगजुआन एक राक्षस शिकारी थी, वह अत्यंत सरल स्वभाव की थी। उसे मुझ पर बिल्कुल भी शक नहीं हुआ। मेरी सहायता से उसके घाव धीरे धीरे ठीक हो गए और हम और भी करीब आ गए। वह बहुत सुंदर और बहुत कोमल थी। उसका विश्वास हासिल करने के लिए, उसके साथ अधिक समय बिताने के लिए, मैं उसके मिशनों में उसकी सहायता करने के लिए भी आगे बढ़ा। मैंने उन कुलों को मारने में भी उसकी सहायता की जिन्होंने उसके साथियों की जान ले ली थी। उस समय वह मेरी बहुत आभारी थी और उसने मुझ पर भरोसा भी किया। अनजाने में हम दोनों को प्यार हो गया। वहां पहुंचने पर दानव देवता सम्राट वास्तव में उदास हो गए। शायद यह एक ऐसी भावना थी जिसे प्रकट नहीं होना चाहिए था। हालांकि अब भी मैं आपको विश्वास के साथ बता सकता हूं कि आपकी मां ही वह महिला है जिसे मैंने अपने जीवन में सबसे अधिक प्यार किया है। वहां कोई और नहीं है। दानव देवता सम्राट की बात सुनकर बाई यू एक बार फिर फूट फूट कर रोने से खुद को नहीं रोक सकी, जबकि लॉन्ग जिंग्यू लड़खड़ा गया और लगभग गिर गया। अंततः उसने बाई यू की कही हर बात पर विश्वास कर लिया। पूरे समय जिस चीज ने उन्हें सबसे अधिक संघर्षपूर्ण महसूस कराया और जिस चीज ने उन्हें सबसे अधिक पीड़ा पहुंचाई, वह था उनका बेटा लॉन्ग हाओचेन। अब जब उसे पता चला कि हाओचेन वास्तव में उसका बेटा था, तो उसका दर्द पहले से भी अधिक तीव्र हो गया। बाई यू की तुलना में उसे लगा जैसे उसने अपने बेटे को और भी अधिक जाने दिया है। और वही यहाँ तक कि दानव देव सम्राट की आवाज बहुत कोमल थी। किसी भी राक्षस देवता ने पहले कभी ऐसा कुछ नहीं देखा था। यहाँ तक कि अगारेस भी दानव देवता सम्राट की आवाज में अभूतपूर्व ईमानदारी को महसूस कर सकता था। तभी उसे एहसास हुआ कि वह अकेला नहीं है जिसे किसी इंसानी औरत से प्यार हो गया है। राक्षसों का सम्राट जिसने सैकड़ों वर्षों तक राक्षसों पर शासन किया था, वह अतीत में भी एक मानव स्त्री के प्रति भावनाएं रखता था। सच तो यह है कि मानव स्त्री के प्रति उसका प्रेम इतना गहरा था कि वह कभी उसकी बराबरी नहीं कर सका।
मैंने अपने क्षेत्र में लिंगजुवान के साथ पूरा 1 साल बिताया। उस दौरान मैंने उसके सभी मिशनों को पूरा करने में उसकी मदद की और अंततः उसे भी मुझसे प्यार हो गया। एक अकेले पुरुष और महिला के साथ, भावनाओं के उल्लास के साथ, वह अंततः मेरी महिला बन गई। लिनेक्सुआन ने एक दिन मुझसे कहा कि उसे घर की याद आती है। वह वापस जाना चाहती थी। वह अपने परिवार और दोस्तों से मिलना चाहती थी, साथ ही उन्हें मेरे बारे में बताना चाहती थी, ताकि वह मुझसे शादी कर सके। उस समय मुझे ये भी याद नहीं है कि मैंने कितनी बार उसे अपनी असली पहचान बताना चाहा, लेकिन मैं कभी ऐसा करने का साहस नहीं जुटा पाया, क्योंकि मैं अपनी जाति के प्रति उसकी नफरत को महसूस कर सकता था। मैंने भी घुटने टेक दिए। उसके पिता मेरी जाति के विरुद्ध युद्ध में मारे गए। मैं यह नहीं कह सका क्योंकि मैं उसे खोने से बहुत डरता था। उस समय मैंने उसके लिए राक्षसों के सम्राट के पद को त्यागने और पूरे समय एक इंसान के रूप में प्रस्तुत रहने के बारे में भी सोचा था। जो साल मैंने उसके साथ बिताया वह मेरी जिंदगी का सबसे खुशी का साल बन गया। मैंने कई बार उसका मन बदलने के लिए उसे प्रभावित करने की कोशिश की, लेकिन अंत में किसी कारण से उसने उस दृढ़ संकल्प के साथ लौटने पर जोर दिया जो मैंने पहले कभी नहीं देखा था। कोई अन्य विकल्प न होने के कारण मैं केवल उसके साथ टेम्पल एलायंस की सीमा तक ही जा सका। उस समय उसकी नज़रों में मैं एक मानव योद्धा था। उसे पता न चले, इसके लिए मैंने उससे पुजारी मंदिर में लौटने और मेरा इंतजार करने को कहा। मैं उसे ढूंढने से पहले अपने माता पिता को बताने के लिए वॉरियर टेम्पल जाऊंगा। लिंगक्सुआन अनिच्छा से चला गया। हालांकि मैंने कभी इसकी उम्मीद नहीं की थी कि अलग होने के बाद हमने आखिरी बार एक दूसरे को देखा था। वहां पहुंचकर सच में फैंसियू की आंखें नम हो गईं। उसके चेहरे पर आंसुओं की 2 धारियां बह गईं। बाई यू ने रोते हुए कहा, मां ने गठबंधन में लौटने पर जोर इसलिए दिया क्योंकि वह मुझसे गर्भवती हो गई थी। वह आपको बताने को तैयार नहीं थी क्योंकि वह शर्मिंदा थी। आपने वादा किया था कि गठबंधन में लौटने के बाद आपको उससे शादी करनी चाहिए। पुजारी मंदिर में लौटने के बाद वह आपका इंतजार कर रही थी। आप उसके आने का इंतजार कर रहे थे। हालांकि आप कभी नहीं आए। आप कभी नहीं आए। फेंशियो का शरीर कांप उठा। हाँ, मैं कभी नहीं गया था। उस समय मैं केवल यही सोच रहा था कि मैं लिनजुवान के साथ कैसे रहना जारी रख सकता हूं। ये वह क्षण भी था जब इंसानों की सीमा के पास किसी कारण से मेरी पहचान उजागर हो गई थी। इससे पहले कि मैं अपने भेस और सील को हटाकर अपनी अंधकार की आभा को छिपा पाता, मुझ पर 2 राक्षस शिकार दस्तों ने हमला कर दिया। मूल रूप से मेरे लिए अपनी साधना से डरने का कोई कारण नहीं था, लेकिन अपनी आभा को पूरी तरह से छुपाने के लिए मैंने खुद पर जो मुहर लगाई थी वह बहुत मजबूत थी। पर्याप्त समय के बिना इससे निपटना मेरे लिए असंभव था। परिणामस्वरूप मुझे एक कड़वी लड़ाई का सामना करना पड़ा। हालांकि मैं डेविल ड्रैगन पिलर की शक्ति का उपयोग करके अंत में भागने में सफल रहा, लेकिन मैं गंभीर रूप से घायल भी हो गया। वही समय था जब मैं अपने जीवन में गंभीर रूप से घायल हो गया था। मैं लिंगजुवान पर संदेह किए बिना नहीं रह सका क्योंकि केवल वही पूरे समय मेरे साथ थी। यदि उसे पता नहीं चला होता कि मैं कौन हूं और उसने मेरे शरीर के भीतर सीलन को महसूस नहीं किया होता, तो यह इतना संयोग कैसे हो सकता था कि जब वह टेम्पल एलायंस में लौटने पर जोर दे रही थी तो 2 शीर्षक वाले राक्षस शिकार दस्तों द्वारा मुझ पर हमला किया जाएगा। उस समय मैं बहुत पीड़ा में था। पीड़ादायक दुख और मेरे भारी घावों के कारण मैं बहुत देर तक बेहोश हो गया। मेरी प्राकृतिक पुनर्योजी क्षमता के कारण ही मेरे घावों में सुधार हुआ। हालांकि जब मैं जागा तो 1 साल पहले ही बीत चुका था। उस समय मैं अभी भी लिंगजुवान के बारे में सोचता था। मैंने यह मानने से इनकार कर दिया कि वह इस तरह जाल बिछाएगी। मैं उसे ढूंढना चाहता था। मैं उसके माध्यम से इसकी तह तक जाना चाहता था, चाहे कुछ भी हो। परिणामस्वरूप जैसे ही मेरे घाव ठीक हो गए, मैंने अपना भेष बदला और लिनेक्सुआन की तलाश के लिए पुजारी मंदिर में मंदिर एलायंस में प्रवेश किया। हालांकि जब मैं पुजारी मंदिर पहुंचा तो मुझे जो एकमात्र चीज मिली वह लिंगक्सुआन की कब्र थी। जैसा कि बाद में पता चला, ये वास्तव में एक संयोग था। यह एक संयोग ही था कि मेरा सामना राक्षस शिकार नामक 2 दस्तों से हुआ था। दानव देव सम्राट वास्तव में वहां पहुंचने पर अपनी सिस्कियों को रोकने के लिए संघर्ष कर रहा था। अध्याय 860 लंबे समय का रहस्य। हाओ चेन की वंशावली। द्वितीय। बाई यू ने स्पष्ट रूप से कहा, मां पुजारी मंदिर में लौटने के बाद वह आपके आने का इंतजार कर रही थी। हालांकि मैं इंतजार नहीं कर सका। वह पहले से ही मुझसे गर्भवती थी और उसका पेट हर आने वाले दिन के साथ बड़ा होता जा रहा था। लगभग 5 महीनों के बाद वह इसे छिपा नहीं सकती थी क्योंकि पहले तो उसका शरीर पतला था। उसने अपने परिवार को सब कुछ बता दिया कि उसके और आपके बीच क्या हुआ था।
उस समय आप फैंग लिंग के नाम का उपयोग करते थे और योद्धा मंदिर के एक योद्धा थे। उसने कई महीनों तक तुम्हारी प्रतीक्षा की, परंतु तुम कभी नहीं आए और उसने बच्चे को जन्म दिया। जबकि दादी और दादा अब जीवित नहीं थे, माँ के अभी भी अन्य रिश्तेदार और उनके स्वामी थे। बहुत जल्द उन्होंने वॉरियर टेम्पल और डेमन हंट स्क्वाड के मिशन टॉवर से आपके बारे में पूछा। उन्हें उत्तर यह मिला कि ऐसा कोई व्यक्ति अस्तित्व में नहीं था। उस समय मेरी माँ का दिमाग ढहने के करीब था। वह बहुत असहाय थी, किसी ने उसकी मदद नहीं की। यहाँ तक कि जब वह मर गई तब भी उसे नहीं पता था कि जिस व्यक्ति से वह इतनी गहराई से प्यार करती थी वह वास्तव में राक्षसों का शासक था। दानव देवता पहले स्थान पर था, दानव देवता सम्राट था। तुम्हें ढूंढने में असमर्थ बहुत से लोग जानते थे कि मेरी माँ को शायद धोखा दिया गया था। उन सभी ने उसे समझाया कि वह मुझे जन्म न दे क्योंकि इससे उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। हालांकि मेरी माँ ने मना कर दिया। वह बहुत दयालु थी, चाहे कुछ भी हो वह मेरा गर्भपात कराने को तैयार नहीं थी। उसने कहा कि भले ही इसके लिए उसकी जान चली जाए, लेकिन वह मुझे जन्म देगी। 10 महीने की गर्भावस्था और 1 दिन के दर्द के बाद मेरा जन्म हुआ। हालांकि ये ठीक मेरे जन्म के कारण ही था जो मेरी माँ के लिए अत्यंत पीड़ा और विपत्ति लेकर आया। मेरा तत्व अंधकार था। मेरी आधी संतान आपके शैतान ड्रैगन कबीले से आई थी जो आपके अंधेरे की आभा को विरासत में मिली थी। तभी माँ को एहसास हुआ कि जिस आदमी से उसे प्यार हो गया था वह वास्तव में एक राक्षस था। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि उस पर इसका कितना बड़ा प्रभाव पड़ा होगा? और मेरे अंधेरे तत्व के कारण इसने पुजारी मंदिर के भीतर मजबूत संदेह पैदा कर दिया। वे मुझे जीवित नहीं चाहते थे क्योंकि मैं एक राक्षस का वंशज था और मेरे शरीर में राक्षसों का खून बहता था। मेरी माँ ने उन्हें मुझे दूर ले जाने से मना किया, चाहे कुछ भी हो जाए। मेरी माँ ने अपनी जान देकर मेरी रक्षा की। मेरे जीवित रहने के लिए उसने मेरे खून की जगह अपने खून का इस्तेमाल किया, उसे बदलने के लिए अपने तत्व का इस्तेमाल किया। उसने मेरे जीवन की रक्षा के लिए अपने प्यार का इस्तेमाल किया। अंत में मैं बच गया। मैं प्रेम के कारण माँ के आग्रह के अधीन रहने में सफल रहा। हालांकि मेरा शरीर अभी भी कुछ हद तक नष्ट हो गया था। इससे न केवल मेरी युवावस्था कमजोर हो गई बल्कि मेरे लिए विकास करना भी असंभव हो गया। मुझे जन्म देने के बाद मेरी माँ पहले से ही कमजोर हो गई थी और फिर मुझे बचाने के लिए उसने अपने शरीर का बचा खुचा सार भी खत्म कर दिया। जब उसने मुझे सबसे महत्वपूर्ण क्षण से गुजरते हुए देखा तो अंततः वह और अधिक समय तक नहीं टिक सकी। उन्होंने एक छोटा सा पत्र लिखने के लिए अपने खून का इस्तेमाल किया। उसने इसे एक कढ़ाईदार थैली में रखा और मेरी गर्दन के चारों ओर लटका दिया। बड़े होने के बाद मैंने रक्त पत्र को कई बार पढ़ा। उस समय मुझे बिल्कुल समझ नहीं आया कि मेरी माँ क्या कह रही थी। जब तुम आए और मुझे पाया, मुझे राक्षसों के पास ले आए और तुम्हारे और मेरी माँ के बीच जो कुछ हुआ उसके बारे में मुझे बताया, तब जाकर मुझे समझ आया कि माँ क्या कह रही थी। हालांकि मैंने आपको पत्र के बारे में कभी नहीं बताया। मैं नहीं चाहता था, मैं चाहता था कि आप उसकी दयालुता के लिए पीड़ा और अपराध बोध से पीड़ित हों। वह तुम ही थे, तुमने ही माँ को कष्ट पहुंचाया। यह आप ही थे जिसने उसे मरवाया, इसलिए आप ही थे। मैं तुमसे नफरत करता हूँ, मैं तुमसे नफरत करता हूँ। अत्यधिक भावुक होने के कारण बाई यू लॉन्ग हाओचेन की बाहों में लगभग बेहोश हो गई। ये केवल लॉन्ग हाओचेन की कोमल जीवन शक्ति की निरंतर आपूर्ति के कारण था कि वह सचेत रहने में सफल रही। दानव देव सम्राट ने स्पष्ट रूप से कहा, पत्र, एक पत्र। लिंगजुआन ने वास्तव में मेरे लिए एक संदेश छोड़ा है। क्या है वह? युए, मुझे बताओ, उसने अपने अंतिम क्षणों में क्या कहा था? बाय यू का हाथ कांपते हुए अपने कॉलम में पहुंचा और उसने एक बेहद पुरानी कढ़ाई वाली थैली निकाली। वह बुदबुदाया, मैं तुम्हें बताऊंगी, मैं आज तुम्हें बताऊंगा। उसने सावधानी से कढ़ाई वाली थैली से एक सफेद कपड़ा निकाला। ये बिल्कुल स्पष्ट था कि कपड़ा चौकोर नहीं था। ऐसा लग रहा था मानो उसे कपड़ों के किसी टुकड़े से फाड़ दिया गया हो। सफेद कपड़े पर लगा खून पहले से ही बैंगनी भूरे रंग का हो गया था, जो स्पष्ट रूप से कई साल पहले का था। बाय यू ने इसे धीरे से पढ़ा, यूएर आपका और मेरा बच्चा है। हो सकता है कि मैं जल्द ही चला जाऊं, लेकिन आखिरकार मैं उसकी रक्षा करने में कामयाब हो गया हूं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन हैं, आप केवल मेरे फैंगलिंग हैं, फैंगलिंग जो दुनिया भर में फैले हुए हैं। हो सकता है तुमने मुझे बेवकूफ बनाया हो, लेकिन मुझे अपने प्यार पर पछतावा नहीं है। टकराना। ये सुनकर दानव देवता सम्राट अचानक पीला सफेद हो गया। उसका शरीर हिल गया, लेकिन शैतान ड्रैगन तलवार को अचानक जमीन पर भोंककर सीधा खड़ा रह सका। उसकी निगाहें हतप्रभ थीं। यह अंतहीन दुख से भरा था।
उस पल में, यहाँ तक कि उनका विरोध करने वाले मानव शक्तिशाली लोग भी उस कहानी को सुनने के बाद सहानुभूति की भावना महसूस करने से खुद को नहीं रोक सके। पत्र की सामग्री को पढ़कर बाय यू को ऐसा लगा जैसे उसे एक बड़े बोझ से छुटकारा मिल गया हो। उसकी अभिव्यक्ति आसान हो गई और वह अपने बेटे की ओर मुड़ी। उसने पत्र को सावधानी से वापस अपने गले में पड़ी थैली में रख लिया और धीरे से बोली, मेरा पाला कई लोगों से पड़ा है। मेरे लिए मेरी माँ की मृत्यु ने पुजारी मंदिर के उनके कई गुरुओं को प्रभावित किया। उन्होंने चुपचाप मेरे पालन पोषण का भार उठाया। हालांकि मैं खेती नहीं कर सकता था, फिर भी उन्होंने मेरी बहुत अच्छी देखभाल की, मुझे हर गुजरते दिन के साथ बड़ा होते देखा। उन्होंने मुझे उस त्रासदी के बारे में कभी नहीं बताया जिससे मेरी माँ अपनी मृत्यु से पहले गुजरी थी, सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्हें उम्मीद थी कि मैं खुशी से रह सकूंगा। यदि यह संभव होता तो वे चाहेंगे कि मुझे इसके बारे में कभी पता ही न चले। आखिरकार मेरे पास कोई पेशा नहीं है। मैं राक्षसों के विरुद्ध युद्ध में भाग नहीं ले सकता। जब मैं 18 साल का था तब मेरी मुलाकात जिंग्यू से हुई। हालांकि वह मुझसे उम्र में बहुत बड़ा था, फिर भी हर युवा लड़की एक हीरो का सम्मान करती थी। उसे मुझसे प्यार हो गया और मुझे भी उससे प्यार हो गया। पुजारी मंदिर के आकाओं के आशीर्वाद के तहत हमने ड्रैगन रेसिस्टिंग माउंटेन पास के ठीक अंदर नाइट टेम्पल में शादी की। अगर सब कुछ ठीक ठाक चलता तो हम एक खुशहाल जोड़ी बन जाते। जीवन में मेरी कभी कोई विशेष मांग नहीं रही। मैं केवल यही आशा करता था कि वह व्यक्ति जिससे मैं प्यार करता था और जो मुझसे भी प्यार करता था, खुश हो सकता है। हालांकि जब मैं सबसे ज्यादा खुश था, आप प्रकट हुए। जब उसने ऐसा कहा तो बाय यू ने पास के दानव देवता सम्राट की ओर देखा। उसकी आवाज आक्रोश से भरी थी। वह तुम ही थे जिसने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। आप मुझमें अपनी आभा महसूस कर सकते हैं, इसलिए आपने राक्षसों और गठबंधन के बीच लड़ाई में मुझे बलपूर्वक अपहरण कर लिया और मुझे अपने दानव सम्राट महल में वापस ले आए। उस समय मैंने सोचा था कि मेरा काम हो गया, मैं जिंग्यू को फिर कभी नहीं देख पाऊंगा। आपके हाथों में पड़ने के बाद मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं जीवित लौट सकूंगा। मैं पहले से ही तैयार थी कि यदि तुम राक्षसों ने मेरे साथ बलात्कार करने की कोशिश की तो मैं जिंग्यू को शुद्ध बनाए रखने के लिए मर जाऊंगी। मैंने अपने बालों में हेयरपिन पकड़ रखी थी, मैं किसी भी समय अपनी जान लेने के लिए तैयार थी। वहां पहुंचने पर बाय यू ने धीरे से अपना हाथ उठाया और लॉन्ग हाओचेन के चेहरे को छुआ। अगर ये तुम्हारे लिए नहीं होता तो शायद मैं उसी क्षण अपनी जान ले लेती जब राक्षसों ने ऐसा किया होता। मुझे ले गए। मुझे तभी आपके अस्तित्व के बारे में पता चला। मैं तुम्हारे पिता को बताने में भी कामयाब नहीं हुआ था। परिणामस्वरूप मैं मरने के प्रति अनिच्छुक था। मेरे साथ एक मासूम बच्चे को कब्र में खींचने की कोई जरूरत नहीं थी। अगर थोड़ी सी भी संभावना हो तो भी मुझे तुम्हें जन्म देने के लिए मजबूत रहना होगा और जीवित रहना होगा। जिस तरह मेरी माँ ने मेरी रक्षा के लिए अपनी जान का इस्तेमाल किया, उसी तरह मैं आपकी रक्षा के लिए अपनी जान का इस्तेमाल करने को तैयार हूँ। माँ, लॉन्ग हाओचेन ने अपनी माँ को पकड़ लिया और सिसकने भी लगा। बाद में उसने मुझे बताया कि वह मेरे पिता थे। वह मुझ पर अपने रक्तवंश की आभा को महसूस कर सकता था और वह देख सकता था कि मैं लगभग अपनी माँ के समान ही दिखती थी। तब से उसने मुझे लगभग 1 वर्ष तक राक्षसों के क्षेत्र में रखा। उन्होंने मेरे साथ बहुत अच्छा व्यवहार किया, अक्सर मुझे उनके और मेरी माँ के बीच घटी कहानियों के बारे में बताया करते थे। हालांकि उसके झूठ और धोखे के कारण मैं बिना माँ या पिता के बड़ी हुई। मैं उसे कैसे माफ कर सकता था? मैं नाइट टेम्पल के एक दिव्य शूरवीर की पत्नी थी, फिर भी मैं दानव देवता सम्राट की बेटी थी। उस समय मेरी भावनाएं बेहद मिश्रित थीं। मुझे नहीं पता था कि तुम्हारे पिता का सामना कैसे करना है। इसके बाद ही जब मेरा पेट धीरे धीरे फूल गया तो मुझे अचानक एहसास हुआ कि चाहे कुछ भी हो, मैं राक्षसों के भीतर अपने बच्चे को जन्म नहीं दे सकती। परिणामस्वरूप मैंने उसे अपनी जान का खतरा बताया। यही कारण है कि उसने मुझे गठबंधन में वापस भेज दिया और मैं वापस लौटने में सक्षम हो सका। जब मैं गठबंधन में लौटा तो मैं जन्म के करीब था। मुझे नहीं पता था कि तुम्हारे पिता का सामना कैसे करना है। इसका एक कारण मेरे पिता थे जिन्हें मैंने अस्वीकार कर दिया, लेकिन दिन के अंत में वे अभी भी मेरे पिता ही थे। दूसरा मेरे प्यारे पति की वजह से था। इंसानों और राक्षसों के बीच नफरत पहले ही उस हद तक पहुंच चुकी थी जहां से वापसी संभव नहीं थी, तो मुझे उसका सामना कैसे करना चाहिए था। मैंने उसका सामना नहीं किया। मैं कल्पना भी नहीं कर पा रही थी कि एक दिन अगर मेरे पिता ने मेरे पति को मार डाला या मेरे पति ने मेरे पिता को मार डाला तो मैं क्या करूंगी। नतीजा ये हुआ कि मैं भाग नहीं सका। मैं केवल दौड़ना ही चुन सकता था। ओडेन टाउन में तुम्हें जन्म देने के बाद मैंने वहीं रहने का फैसला किया।
चाहे वहां कितना भी कठिन समय क्यों न हो, मैं बाहरी दुनिया की हर चीज का सामना करने को तैयार नहीं था। मुझे जिंदगी की याद आती थी, लेकिन मुझ में उसके सामने खड़े होने और उसे यह बताने का साहस नहीं था कि मैं दानव देवता सम्राट की बेटी हूं। ये बिल्कुल मेरे प्यार की गहराई के कारण था जिसने मुझे उसके इस दर्द से गुजरने के लिए और भी अधिक अनिच्छुक बना दिया। परिणामस्वरूप मैं केवल उससे दूर भाग सका और उसे कभी नहीं देख सका। ये लगभग 10 वर्षों तक चला। जब वह मुझे ढूंढने आया तो वह पहले से ही एक दिव्य शूरवीर बन चुका था। जब मैंने उसे दोबारा देखा तो मैं अब अपनी भावनाओं को दबाने में असमर्थ था, इसलिए मैं अंततः उसके साथ लौटने के लिए सहमत हो गया, साथ ही उसे अपने अस्तित्व के बारे में भी बताया। लॉन्ग जिंगयू ने धीरे से अपना सिर उठाया और बाय यू और लॉन्ग हाओ चेन को असमंजस में देखा। हालांकि जब मैंने तुम्हें दोबारा देखा तो मुझे तुम पर विश्वास नहीं हुआ। मैं समझ सकता था कि आप भाग रहे थे, लेकिन मेरा मानना है कि आप हाओ चेन के कारण भाग रहे थे, क्योंकि आपने उसे दानव देवता सम्राट के साथ पाया था। क्या आप उस दर्द पीड़ा की कल्पना कर सकते हैं जिससे मैं उस समय गुजरा था? हालांकि ये कितना भी दर्दनाक क्यों न हो, ये तुम्हारे प्रति मेरे प्यार की बराबरी नहीं कर सकता। मैं तुमसे बहुत प्यार करता था, यही कारण है कि मैं तुमसे फिर से अलग होने के बजाय इस दर्द को अपने दिल से दूर करने के लिए तैयार था।